Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next series. इस सीरीज का नाम क्या है? 1-2 का 4, 4-2 का 1 सीरीज. इस सीरीज के अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है? सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है क्लोज टेस्ट के लिए, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, फिर आपके सिनोनिम्स आ जाएंगे, फिर एंटोनिम्स आ जाएंगे, फिर ब्लैंक्स आ जाएंगे. उसके बाद कुछ क्लैट के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए टोन भी डाली गई है, और नहीं तो टीचर्स के लिए पोएटिक डिवाइसेस डाले गए हैं. इसीलिए ये एक मिक्स्ड सीरीज है, मिसलेनियस सीरीज है, कॉम्प्लेक्स सीरीज है. ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, मुश्किल नहीं है. यहाँ पर आपकी वोकैब पे भी अच्छी कमांड होगी और ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी सीखने को मिलेंगे, और साथ में दूसरी जो चीज़ें होती हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव में आती हैं वो भी आपकी अच्छी हो जाएंगी. तो देखते हैं बेटा, इसके अंदर सबसे पहले ये क्या देता है? हमें क्लोज टेस्ट देता है. इस क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं. कहता है बेटा, वंस अपॉन अ डैश देयर वॉज अ डैश. अब यहां पर देखेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलना. वंस अपॉन अ वीक गलत हो जाएगा, टाइम हो सकता है, मोमेंट गलत हो गया, ईयर गलत हो जाएगा. एक क्षण की नहीं, एक समय की बात है. देयर वॉज अ, अब यहां पर ए लगाया गया है बेटे. किंग आ सकता है, किंगशिप, ये किंगशिप तो गलत हो जाएगा. किंगशिप गलत क्यों हो जाएगा? उसका कारण समझिए. द स्टेट ऑफ बीइंग अ किंग, द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ ए किंग, दैट इज नोन एज किंगशिप, ये तो बिल्कुल गलत हो गया. किंगडम, राज्य, राज्य हमारा हो सकता है. ये क्या है? कंट्री रूल्ड बाय ए किंग और ए क्वीन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको किंगडम कहते हैं. किंगशिप गलत हो गया. किंगली, ये किंगली तो एक पोजीशन के लिए आ जाएगा, एक एडजेक्टिव बनकर. लाइक ए किंग, कनेक्टेड विद और गुड इनफ फॉर अ किंग, उसके लिए क्या होता है? रीगल वाली सेंस में. किंगली, ये भी गलत हो जाएगा. अब हमारा यहां पर देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंगडम, दोनों आ सकते हैं. अभी हम इसको फाइनल नहीं करेंगे. द किंग देयर हैड ओनली वन लेग, वहां जो राजा था, ठीक है, उस राजा की क्या थी? केवल एक टांग थी. एंड वन आई, एक आंख थी. बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड डैश, लेकिन वो बहुत ज्यादा होशियार और डैश था. इंटेलिजेंट बेटे एडजेक्टिव है, वेरी इसके लिए आया, एडवर्ब बन गया. एंड एक कंजंक्शन है, यहां एडजेक्टिव आया तो आगे एडजेक्टिव आएगा. काइंड हो सकता है, काइंडली बेटे एडवर्ब बन गया, गलत हो गया. काइंडनेस नाउन है, एलिमिनेट हो जाएगा. किंडल्स बेटे, अब इस किंडल्स को भी जान लीजिए, ये क्या होता है? किंडल का मतलब होता है टू स्टार्ट बर्निंग. उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? किंडल का प्रयोग करते हैं. टू मेक ए फायर स्टार्ट बर्निंग, उसके लिए क्या कहते हैं? किंडल. तो ये तो गलत हो जाएगा. अब हमारा इसमें क्या आया? काइंड आ गया. एवरीवन इन हिज किंगडम, सब के सब उसके राज्य के अंदर क्या थे? डैश अ हैप्पी एंड हेल्दी डैश. अब बेटे वर्ब चाहिए, लिव. अब यहाँ एवरीवन आया, प्लूरल वर्ब है लिव, तो गलत हो गया. लिव्ड हो सकता है, पास्ट की बात है. लिव्स प्रेजेंट में आता, लिविंग गलत हो गया. क्योंकि पास्ट की बात है तो हम क्या लगा देंगे? लिव्ड. फिर कहता है ए हैप्पी एंड हेल्दी डैश. हेल्दी और हैप्पी हमारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद हमें नाउन चाहिए. लाइफ हो सकता है, लाइव गलत हो गया. ये लाइव, एक तो लाइव टेलीकास्ट होता है, और अगर इसे लिव बोलेंगे तो ये ड्वेल, रिजाइड, रहने के लिए आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. लिव्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है. लाइवलीहुड, सस्टेनेंस, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस जो होते हैं, आजीविका होती है, उसको क्या कहते हैं? लाइवलीहुड, यानी लिविंग. A means of earning money in order to live, that is known as livelihood, living. ये गलत हो गया. अब यहां पर क्या आ जाएगा? healthy life. Because of their dash, before of their consort. consort क्या होता है बेटे? जब एक आम पति पत्नी होता है तो क्या लिखता है अपने लिए? स्पाउस. आपसे पूछा जाता है, आप लड़के हो, व्हाट इज योर स्पाउस नेम, तो आप अपनी वाइफ का नाम मेंशन कर देंगे. अगर आप एक लड़की है तो आप अपने हस्बैंड का नाम मेंशन कर देंगे. और राजा या रानी जो पति पत्नी होते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है? कंसॉर्ट का प्रयोग किया जाता है. तो ये कंसॉर्ट तो गलत हो जाएगा. किंग हो सकता है क्योंकि किंग की बात की गई थी. क्वीन गिवन नोवेयर इन द पैराग्राफ. जार,
बेटे जार कौन होते थे? ये रशिया के अंदर जो आपके राजा वगैरह होते थे उनके लिए यूज किया जाता था जार, और इसका फेमिनिन क्या होता है? जारिना। ये भी इनअप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बिकॉज ऑफ देयर किंग। वन डे द किंग वॉज डैश। अब बेटे वॉज के बाद अगर वर्ब आएगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव वॉइस है तो, और नहीं तो कंटिन्यूटी को दिखाना है तो V1 ING आएगा। अब यहाँ पर वॉक गलत हो गया, वॉक्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, वॉक्ड गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉकिंग। थ्रू द डैश। प्लेस तो स्थान हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। पैलेस महल हो सकता है, मेंशन हवेली। बेटे जब राजा है तो महल में रहेगा, हवेली गलत हो जाएगा। बंगलो ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। पैलेस हॉलवे, उसकी कॉरिडोर में से जा रहा था। एंड डैश, एंड एक कंजंक्शन है यहाँ पर। जब वहां पर वो क्या कर रहा था? वॉकिंग जा रहा था, तो उसने देखा। सी तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल वर्ब दे रखी है। सॉ हो सकता है। सीन, बेटे अगर उसको देखा गया होता तो सीन आता, ये गलत हो जाएगा। सीइंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? सो द पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स और फोरफादर्स, उसने अपने पूर्वजों के पोर्ट्रेट्स देखे। पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं? जब आर्टिस्ट्री के साथ आप किसी के चित्र बना देते हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें पोर्ट्रेट्स कहते हैं। पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोर्ट्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर समझ कर चलेंगे। इसमें जो होता है, ज्यादातर आपके पर्सन का जो बनाया जाता है पूरा का पूरा, वो हेड एंड शोल्डर्स का बनाया जाता है मुख्य रूप से। जो ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है, उसके लिए। ठीक है, यहाँ डिपिक्शन के लिए भी पोर्ट्रेट का प्रयोग करते हैं जब आप किसी चीज का वर्णन करते हैं। जैसे आप कहते हैं ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी और समथिंग, वहां पर भी क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर portraits of his ancestors, forefathers. He thought that one day his children will walk in the same hallway. अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये कहानी है तो ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं हमें। यहाँ थॉट पास्ट आया है, यहाँ विल लिख रखा है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज यहाँ पर ग्रामेटिकल ये एरर्स माने जाते हैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। आप जितनी ज्यादा कहानियां पढ़ोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कहानियां पढ़ो। कहता है विल वॉक इन द सेम हॉलवे एंड डैश। अब यहां पर एंड एक कंजंक्शन है बेटे, विल के साथ वॉक आया बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ही थॉट दैट वन डे हिज चिल्ड्रन विल वॉक इन द सेम हॉलवे। एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि विल के बाद वॉक फर्स्ट था। रिमेंबर हो सकता है, रिमेंबर्ड गलत हो गया। रिमेंबरिंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। रिमेंबर्स ऑल द एंसेस्टर्स थ्रू दीज, किन के माध्यम से? इन्हीं के माध्यम से। पोर्ट्रेट्स हो सकता है। ट्रेटर्स, ट्रेटर्स तो गद्दार होता है। ट्रेटर कौन होता है बेटे? गद्दार। और इसका एंटोनिम क्या होता है? पैट्रियोट। पैट्रियोट क्या होता है बेटा? देशभक्त। काउंसिलर्स, काउंसिलर्स किसके लिए आया? दरबारियों के लिए आया। और सब्जेक्ट्स किसके लिए यूज करते हो? प्रजा के लिए। कई बार आप कहते हो एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा, वहां पर क्या लगाते हो? सब्जेक्ट्स। और काउंसिलर्स कौन से? जो परिषद के मेंबर्स होते हैं, ए पर्सन, ये काउंसिलर। वेल बेटे काउंसिलर कौन होता है? ए मेंबर ऑफ काउंसिल, उसको हम क्या कहते हैं? काउंसिलर। अब यहां पर हमने छोड़ा था ये वाला कि किंगडम लगाएं या किंग लगाएं। वंस देयर वाज ए किंग भी कह सकते हो और किंगडम भी कह सकते हैं। एक बार एक राजा था, वहां जो राजा था द किंग देयर, ये जो देयर आया है, ठीक है, इस देयर के कारण हम यहां पर क्या लगाएंगे? किंगडम लगाएंगे। ये बेटर है बजाय किसके? किंग के। ठीक है, एक बार एक राज्य था, वो राजा जो वहां था, इसके कारण हमें इसका चयन करना पड़ा। बच्चे अक्सर इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बेटा। इस शीट पर क्या कहता है ये? बट द किंग डिड नॉट। अब डू डज डिड जब कभी भी आते हैं तो उनके साथ बेटे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। डू डज डिड कभी भी नजर आ जाए तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हैज फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन डू डज डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, रूट फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा? हैव। हैड और हैविंग एलिमिनेट हो जाएगा। बट द किंग डिड नॉट हैव हिज डैश पेंटेड
हिज मूवी, मूवी को पेंट नहीं किया जाएगा, ये तो फिल्म के लिए आ गया, गलत हो गया। सीनरी, बेटे सीनरी तो जो आपकी नेचर से संबंधित होती है उसके लिए सीनरी का प्रयोग करते हो, ये गलत हो जाएगा। पोर्ट्रेट हो सकता है, सिनेमा बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आपका पोर्ट्रेट आ जाएगा। और जब कभी भी नेचुरल फीचर्स को दिखाना हो जिसमें माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, आपके फार्म्स या फील्ड्स दिखाए गए हैं, उनको दिखाना हो तो वो क्या होती है, सीनरी होती है। आगे कहता है डैश टू हिज फिजिकल डैश। अब ड्यूज टू तो हो नहीं सकता बेटे, क्या आ जाएगा, ड्यू टू। ड्यू, ये ड्यू क्या होता है, ओस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप क्या कहते हो, ड्यू ड्रॉप्स वर शाइनिंग वेरी ब्राइटली ऑन द पेटल्स ऑफ द रोज। बेटे रोज की जो गुलाब है उसकी पंखुड़ियों के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स कैसे लग रहे थे, मोतियों जैसे चमक रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डो। एक आपका होता है बक, बक क्या होता है, हिरण, तो हिरणी के लिए क्या यूज करते हैं, आप डो का प्रयोग कर देते हैं। जो फीमेल रॉ होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, डो का प्रयोग करते हैं, फीमेल डियो, ये गलत हो जाएगा। ड्यू टू हिज फिजिकल डैश, एबिलिटीज बेटे हो सकता है, कैपेबिलिटीज क्षमताएं हो सकता है, डिसेबिलिटीज हो सकता है, इनएबिलिटीज ये गलत हो जाएगा। अब बेटे ही वॉजंट डैश, वो नहीं, इसको छोड़ देंगे, अभी हमें नहीं पता उसकी फिजिकल क्या थी, ठीक है, नेगेटिव जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन आगे देखते हैं। ही वॉजंट श्योर, ये श्योर क्या होता है, सागर तट के लिए यूज करते हैं। श्योर निश्चित होना, पक्का होना। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव श्योर आ सकता है। श्योरिटी, श्योरिटी तो बेटे नाउन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। श्योरिटी, कई बार तो आप श्योरिटी का प्रयोग किस सेंस में करते हो, जो आप किसी चीज के लिए पैसा वगैरह दे देते हो प्रॉमिस वाले तौर पे, जैसे बयाना दिया जाता है, एडवांस दिया जाता है, उसको श्योरिटी कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा यहां पर। श्योरनेस, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट वर्ड आ गया है यहां पर, ठीक है, वैसे होता जरूर है श्योरनेस। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट एंड स्टेडी, यानी नॉट हेजिटेटिंग और डाउटिंग, उसके लिए यूज किया जाता है श्योरनेस, लेकिन यहां ये गलत हो जाएगा। ही वॉजंट श्योर, ही वॉजंट सर्टेन, ही वॉजंट डेफिनेट, उन्हें पक्का नहीं था। हाउ हिज पेंटिंग वुड डैश, वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल के साथ हमेशा फॉर का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, टर्न आ जाएगा, टर्न से एलिमिनेट, टर्न्ड और टर्निंग चला जाएगा, टर्न्स आउट, टर्न आउट। सो ही डैश, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब यहां पास्ट चल रहा है तो हम पास्ट को ही लेंगे, इसलिए उसने इनवाइट तो गलत हो गया, प्लूरल वर्ब है, इनवाइट्स प्रेजेंट होता तो आ जाता, इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटिंग बिल्कुल गलत। ही इनवाइटेड, इनविटेशन तो नाउन बन गया, गलत हो गया। डैश फेमस पेंटर्स, अब यहां पर पेंटर्स बेटे प्लूरल है तो मच तो आ नहीं सकता। मोर, बेटे मोर जब आता जब यहां पर पहले बुलाए गए होते, फिर कंपेयर किया गया होता, गलत हो जाएगा। मैनी हो सकता है, मोस्टली अधिकतर, गलत हो जाएगा बेटा। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का प्रयोग कब करते हैं, जैसे आप कहते हो जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा तो मूवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, ज्यादातर खत्म हो चुकी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मैनी। मैनी फेमस पेंटर्स फ्रॉम हिज एंड डैश किंगडम्स, अपने में से और दूसरों में से। अनदर, एन अदर किसी एक में से होता तो हम यहां पर फिर किंगडम लिखते, यहां तो किंगडम्स है, इसका मतलब अनदर तो गलत हो गया, क्योंकि अनदर का मतलब होता है एन अदर, अदर किंगडम्स हो सकता है, एन अदर इनअप्रोप्रिएट, एन अनदर होता ही नहीं, क्या आ जाएगा, अदर किंगडम्स। टू द डैश, टू द प्लेस तो स्थान गलत हो गया। कोर्ट दरबार में हो सकता है। पैलेस, बेटे कोई भी राजा किसी को बुलाएगा तो वो दरबार में बुलाएगा क्योंकि वहां पर वो ऑफिशियल वर्क करता है, तो पैलेस गलत हो जाएगा। मेंशन हवेली गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू द कोर्ट। द डैश देन अनाउंस्ड, फिर क्या, राजा ने अनाउंस किया। क्वीन गलत, प्रिंस और प्रिंसेस गलत, क्या आ जाएगा, किंग। द किंग then announced that he wants a beautiful portrait made of himself to be placed in the palace, उसे महल में रखा जाना है, उसके लिए क्या बनाया जाना है, यहां पर उसके लिए एक पोर्ट्रेट तैयार किया जाना है। अब वो उसकी जरूरत को बता रहा है, आगे देखेंगे प्लीज। क्या कहता है बेटे,
एनी पेंटर हु कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैरियर, कैरियर तो क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ट्रक के ऊपर लिखा होता है पब्लिक कैरियर, प्राइवेट कैरियर। आपका बाइसिकल होता है, बाइसिकल के पीछे जो सामान ढोने के लिए होता है उसे भी क्या कहते हैं, कैरियर। ये तो गलत हो जाएगा। ये करियर, करियर क्या होता है, जो आपका फ्यूचर बताते हैं, भविष्य की बात करते हैं, गलत हो जाएगा। कैरी हो सकता है, कैरियज, कैरियज तो आपकी चैरियट हो जाती है, जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के लिए बोला जाएगा। कोई भी सामान ढोने के लिए वाहन आदि यूज करते हो उसको क्या कहते हैं, छकड़ा गाड़ी को कैरियज बोला जाता है, गलत हो जाएगा। आउट दिस शुड कम डैश, शुड कम कहता है जो इसको कैरी आउट कर सकता है वो सामने आए। शुड कम फारदर, बेटे फार, फारदर, फारदेस्ट, फार मतलब दूर, फारदर मतलब से दूर, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है, जब आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसके अंदर बेटे आप लोगों को क्या दिया जाता है, प्रीफेस दिया जाता है। उस प्रीफेस को यानी शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉरवर्ड, ये तो गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड आगे आए हो सकता है, फारदेस्ट सबसे दूर, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड वो सामने आए। ही विल बी डैश, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, रिवार्ड गलत हो गया, रिवार्डेड हो सकता है, अवार्डेड हो सकता है, रिवार्ड्स गलत हो गया। अब यहां पर हमें देखना है कि अवार्ड, जो अवार्ड होता है बेटे वो कब दिया जाता है। अवार्ड आपकी कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं जो सोसाइटी को डेडिकेटेड होती हैं, वहां पर आपको सम्मानित करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन वैसे कभी आप किसी काम को करवा कर कुछ पे करते हो तो वो रिवार्ड वाली सेंस में आ जाएगा, तो ये अवार्ड गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रिवार्डेड, उसे इनाम दिया जाएगा। बेस्ड ऑन हाउ द पेंटिंग टर्न्स अप, यहां पर बड़ा गहरा मीनिंग है, ये आगे भी आएगा। इस आधार पर दिया जाएगा इनाम कि उसकी क्या रेशियो रहती है, वो कितना अपील करती है लोगों को, कैसे जस्टिफाई किया जाएगा उसको। ठीक है। अब हमने एक छोड़ा था उस पर चलते हैं। यहां हमें नहीं पता फिजिकल एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, इनएबिलिटीज हमें नहीं पता, इसको थोड़ी देर के लिए 15th को हम रख लेते हैं, पहले आगे चलते हैं। क्या कहता है बेटे, ऑल ऑफ द पेंटर्स बिगेन टू थिंक दैट, अब सभी पेंटर्स ने यह सोचना शुरू किया कि द किंग हैज ओनली वन लेग, उसकी एक टांग है, एक आंख है। अब यहां पर पीछे चल पड़ते हैं। अब जब हम उसकी पेंटिंग बनाएंगे तो उसी हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी बेटा। अब उसकी फिजिकल क्या है, कंडीशन को देखना है हमें। ठीक है। अब फिजिकल कंडीशन को देखें तो यहां पर क्या आया हमारे पास, एक हाथ है और एक सॉरी एक पैर है और एक आंख है, तो यहाँ एबिलिटीज गलत हो जाएगा, कैपेबिलिटीज गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डिसेबिलिटीज, इनएबिलिटीज नहीं। डिसेबिलिटी क्या होती है, जो शारीरिक अपंगता होती है, हैंडीकैप्सी होती है, उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो आप डिसेबिलिटी। और इनएबिलिटी क्या होती है, द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग, दैट इज इनएबिलिटी। और डिसेबिलिटी में क्या आ जाएगा, जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन है, दैट मींस यू कैन नॉट यूज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी कंप्लीटली और इजीली, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। और कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, जो आपकी क्षमताएं होती है, द एबिलिटी और क्वालिटीज नेसेसरी टू डू समथिंग, दैट इज कैपेबिलिटीज। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डिसेबिलिटीज। आगे चलते हैं बेटा। All of the painters began to think that the king has only one leg and one eye. How can his picture be dash? पिक्चर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी आता है। आईएनजी यहां आ नहीं सकता क्योंकि हिज पिक्चर उस एक्शन का रेसिपिएंट है, तो हमें क्या चाहिए, पैसिव वॉइस, थर्ड फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, मेक गलत, मेक्स गलत, क्या हो जाएगा, मेड। मेड कैसे बनाई जा सकती है, वेरी डैश, वेरी हमारा एडवर्ब आया। अब अगर मेक के लिए आएगा तो ब्यूटीफुली आएगा, और पिक्चर के लिए आएगा तो ब्यूटीफुल आएगा। अब ब्यूटीफाई ये वर्ब है, गलत हो गया। ब्यूटी नाउन है, सुंदरता, गलत हो गया। अब हमारे पास दो आए। अब बेटे ये क्या कहता है, हाउ कैन हिज पिक्चर बी मेड, अब पिक्चर के लिए आएगा, ब्यूटीफुली नहीं, ब्यूटीफुल, उनकी तस्वीर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता था। ठीक है, सुंदरता पूर्वक
सुंदरता पूर्वक तो वो बना सकते हैं, लेकिन सुंदर दिखेगी नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये ब्यूटीफुल प्यूरली गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल। इट इज नॉट डैश एंड इट इज नॉट डैश, नॉट, नॉट इम्पॉसिबल, वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, हो सकता है, पॉसिबली गलत हो गया क्योंकि हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल, यानी इट इज नॉट प्रोबेबल, वो संभावित नहीं है। आगे क्या कहता है बेटे? एंड इफ द पिक्चर डैश नॉट, एंड द इफ द पिक्चर, अब वहां इज दे रखा था, पिक्चर एक वचन है तो इसका मतलब प्रेजेंट में रखेंगे। इफ द पिक्चर, डू तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया, हमारा पिक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आ जाएगा, डिड गलत, डन बिल्कुल गलत, डज नॉट, डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगाया जाता है। क्या आ जाएगा? टर्न, टर्न आउट टू लुक ब्यूटीफुल, द किंग विल गेट, राजा क्या हो जाएगा? अब राजा की विशेषता बताने के लिए शब्द चाहिए। एंगर, गुस्सा हो जाएगा, वो एंग्री होगा, वो गुस्सा नहीं बनेगा, एंग्री हो सकता है। एंग्रीली एडवर्ब आ गया, गलत हो गया। एंड डैश देम, अब बेटे जब वो गुस्सा हो जाएगा तो इनाम थोड़ी ना देगा, फिर तो वो दंड देगा। रिवार्ड गलत, पनिश हो सकता है, अवार्ड और प्राइज गलत हो जाएगा। एंड पनिश देम। सो वन बाय वन ऑल स्टार्टेड डैश, अब स्टार्टेड, स्टार्टेड के बाद इसने क्या दिया है? टू, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू मेक हो सकता है, मेक्स एलिमिनेट हो गया, मेड आ ही नहीं सकता। मेकिंग, अगर टू ना दे रखा होता तो हम मेकिंग के बारे में सोच सकते थे। अब क्या आ जाएगा? स्टार्टेड टू मेक एक्सक्यूजेज। एंड डैश, डैश टू मेक अ पेंटिंग ऑफ द किंग। एंड डैश, डैश, अब इसको छोड़ के पहले यहां आएंगे। अब उन्होंने क्या किया बेटा? स्टार्टेड टू मेक, उन्होंने क्या किया? एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। अब एक्सक्यूज देने के बाद वो क्या कह रहा है कि एक एक आता गया अपना एक्सक्यूज देकर और पीछे हटता गया। पोलाइटली क्या कर रहा है? पास्ट की बात आई थी यहाँ, स्टार्टेड, तो पास्ट में वर्ब आएगी। डिक्लाइन तो आ नहीं सकता क्योंकि क्या आया था? वन बाय वन ऑल, ऑल आया है, सॉरी आ सकता है, डिक्लाइन हो सकता था प्रेजेंट में, डिक्लाइंस गलत हो जाएगा। डिक्लाइंड हो सकता है, डिक्लिनेशन गलत हो गया। जब ये पास्ट है तो डिक्लाइन भी गलत कट जाएगा। क्या आ जाएगा? डिक्लाइंड। अब डिक्लाइंड हमारी वर्ब है तो इससे पहले तो क्या आएगा हमारा? एडवर्ब चाहिए। पोलाइट एडजेक्टिव है, गलत हो गया। पोलाइटनेस नाउन है, गलत हो गया। विनम्रता पोलाइटली हो सकता है, इम्पोलाइट बिल्कुल गलत। क्या आ जाएगा? पोलाइटली डिक्लाइंड, यानी उन्होंने क्या किया? बड़े विनम्र भाव से इनकार करना शुरू किया कि वे अनेबल हैं, वे असमर्थ हैं टू मेक अ पेंटिंग ऑफ द किंग, ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे? बट सडनली वन पेंटर डैश हिज हैंड, अब यहां पर देखेंगे, लेकिन फिर अचानक ही एक पेंटर ने क्या किया? रेज्ड, बेटे आर ए जेड इरेज क्या होता है? इरेज करने के लिए आता है। ये इरेज क्या होता है उसे भी जान लेंगे। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन, यानी इरेडिकेट, यानी वाइप आउट, उसके लिए क्या यूज करते हैं? रेज, ये तो गलत हो जाएगा। रेज्ड उठाने के लिए, लिफ्टेड हो सकता है। रेज, रेज होता है बेटे एंगर, रेथ, फ्यूरी, गुस्सा, गुस्से को क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। कई बार बोला जाता है टू बी रेड विद रेज, यानी अंगार उगलना, गुस्से में लाल पागल होना, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर कहता है इरेज्ड, ये वाइप आउट करने के लिए, इससे बनता है इरेजर, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? raised his hand and said that I would make a very beautiful portrait of you which you would, would मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहां पर फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है। अब मॉडल और वर्ब के बीच में तो एडवर्ब आएगा। श्योर लाइक नहीं, श्योरिटी लाइक नहीं, श्योरली लाइक, सर्टेनली लाइक, डेफिनेटली लाइक। हियरिंग दैट द किंग डैश, अब बेटे पास्ट चल रहा था हमारा, राजा हो गया, बिकम तो प्लूरल वर्ब है, गलत हो जाएगा। बिकम्स प्रेजेंट होता तो रखते, बिकेम, बिकमिंग बिल्कुल गलत। क्या आ जाएगा? बिकेम हैप्पी एंड अदर पेंटर्स गॉट, गॉट, क्या वे क्यूरियस हो गए, जिज्ञासु हो गए, जानना चाहते थे। क्यूरियस हो सकता है, क्यूरियसिटी नाउन है, गलत हो जाएगा। क्यूरियसली एडवर्ब है, गलत हो जाएगा। ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, गलत हो जाएगा।
हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्या आ जाएगा? क्यूरियस। द किंग गेव हिम द डैश, राजा ने उसको डैश दे दी। ग्रांट, बेटे ग्रांट का प्रयोग कहां पर करते हो? ग्रांट मंजूरी के लिए भी होता है, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, किसी को एड वगैरह प्रोवाइड करते हो, वहां पर भी ग्रांट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो जब है जब किसी ने परमिशन मांगी, वो जब दी जाती है, गलत हो जाएगा। जैसे आप छोटे होते थे, एप्लीकेशन लिखा करते थे, क्या कहते थे? प्लीज ग्रांट मी परमिशन, प्लीज ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, तो ये गलत हो जाएगा। एडमिशन, प्रवेश, बेटे सेंस नहीं बनेगा। परमिशन हो सकता है, फंड्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा? राजा ने उसे अनुमति दे दी। एंड द पेंटर स्टार्टेड, अब स्टार्टेड के बाद टू होता तो ड्रॉ लिखते, गलत हो गया। ड्रॉज आ नहीं सकता, ड्रू आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग द पोर्ट्रेट। ही देन डैश द ड्रॉइंग विद ब्यूटीफुल पेंट्स, अब उसने क्या किया? उसने फिर सुंदर रंगों से उसको भर दिया। अब रंग भरने की बात आई है, हमारा सारा का सारा पास्ट चल रहा है, तो हम उस तरीके से पास्ट ही लेकर चलेंगे। यहां पर क्या लगा देंगे? किधर चला गया? ही देन फाइल्ड, फाइल तो क्या होता है बेटे? जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करते हो उसके लिए होता है, गलत हो जाएगा। फिल्ड द ड्राइंग विद ब्यूटीफुल हो सकता है, फुल बिल्कुल गलत है। फूल, मूर्ख बनाना, गलत है, क्या आ जाएगा? फिल्ड द ड्राइंग विद ब्यूटीफुल पेंट्स। फाइनली आफ्टर, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो जेरेंड आएगा, तो टेक गलत, टेक्स गलत, टुक गलत, क्या आ जाएगा? टेकिंग। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम ही सेड दैट द पोर्ट्रेट वाज डैश, अब पोर्ट्रेट क्या था? डैश था। पोर्ट्रेट के लिए क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। रेडिली, ये तो एडवर्ब है। रेडीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। रेडी, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी पोर्ट्रेट अब तैयार था, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे क्या कहता है वो देखेंगे। कहता है ऑल ऑफ द डैश डैश अदर पेंटर्स वर क्यूरियस। अब यहां देखेंगे, ऑल ऑफ द कोर्ट्स, काउंसिल्स, कॉर्टियर्स, काउंसलर्स। कोर्ट्स तो गलत हो गया बेटा, काउंसिल्स बिल्कुल गलत हो गया, परिषदें। कॉर्टियर्स दरबारी, ये हो सकता है। काउंसलर्स बेटे सलाहकार, बेटे ये कौन है? जो परामर्शदाता होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात करेंगे? दरबारियों की, ये गलत हो जाएगा। अदर पेंटर्स वर क्यूरियस एंड नर्वस थिंकिंग हाउ कैन द पेंटर मेक द किंग्स पोर्ट्रेट डैश, राजा के पोर्ट्रेट को डैश कैसे बना सकता था? पोर्ट्रेट के लिए हमें क्या चाहिए? क्वालिफायर चाहिए। ब्यूटीफाई वर्ब हो गया, गलत हो जाएगा। ब्यूटीफाई ये रिपीट हो गया, गलत हो जाएगा। फिर कहता है ब्यूटीफुल हो सकता है, ब्यूटीफुल कैसे? ब्यूटिफिकेशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सौंदर्यकरण, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल। किंग्स पोर्ट्रेट ब्यूटीफुल कैसे हो सकता था? बिकॉज द किंग इज डैश। अब यहां पर इनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। पहले में क्या देता है यहां पर? ये देता है फिजिक। ये फिजिक क्या होता है, अब इसे समझेंगे। सॉरी, जो ये फिजिक दिया गया है यहां पर, जब हम किसी का ट्रीटमेंट आदि करते हैं, किसी को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? टू ट्रीट विद अ मेडिसिन, उसके लिए फिजिक का प्रयोग करते हैं। या फिर क्या कहते हैं? मेडिसिनल ड्रग्स विच आर गिवन, और यू कैन से मेडिकल ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू अ पेशेंट, दैट इज फिजिक। ये तो गलत हो गया। फिर कहता है फिजिक, PHYSIQUE। अब इस फिजिक को देखेंगे, ये क्या है? बिल्ड, जो उसका शारीरिक बनावट है उसके लिए यूज किया गया है। द साइज एंड शेप ऑफ ए पर्सन्स बॉडी, दैट इज नोन एज फिजिक, हो सकता है। फिजिकली ये गलत हो जाएगा, फिजिकली तो एडवर्ब बन गया। अब आगे क्या है? आगे साइकिक की बात की गई है। ये साइकिक क्या होता है? कई बार आप क्या कहते हो? फलाना आदमी साइको है। कनेक्टेड विद स्ट्रेंज पावर्स ऑफ द माइंड, उसके लिए किसका यूज करते हैं? इसका। कई बार आप क्या कहते हैं? इसका पर्यायवाची बन जाता है पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो दूसरी जगह से चीजों से संबंधित होता है, उसके लिए यूज कर देते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस और रीजन, उसके लिए पैरानॉर्मल का प्रयोग कर दिया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? फिजिक, फिजिकल। एक सेकेंड,
द किंग इज, बेटे सॉरी, आगे डिसेबल्ड दे रखा है, डिसेबल्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो हमें एडवर्ब चाहिए, फिजिक नहीं आएगा। मैं सोचा किंग्स फिजिक वॉज ऐसे, अब ये गलत है, क्या आ जाएगा, फिजिकली डिसेबल्ड। What if the king did not like the painting and gets angry? But when the painter dash, लेकिन जब पेंटर ने उसको प्रेजेंट किया, प्रेजेंट, अब पेंटर सिंगुलर है तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, ये तो प्लूरल फॉर्म है। प्रेजेंटेड हो सकता है, प्रेजेंटिंग बिल्कुल गलत हो गया, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण गलत हो गया, क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेड द पोर्ट्रेट। एवरीवन इन द कोर्ट डैश, एवरीवन इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर हर एक व्यक्ति, डैश द किंग, राजा के साथ साथ, इंक्लूड गलत हो जाएगा, इंक्लूडिंग द किंग हो सकता है, इंक्लूजन गलत हो गया, इंक्लूसिव गलत हो गया, क्या आ जाएगा, राजा समेत। लेफ्ट डैश, अब लेफ्ट डैश, इसका मतलब वे सारे के सारे क्या थे, उनके लिए एडजेक्टिव की जरूरत है। स्टन गलत हो जाएगा, स्टन्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, स्टन्ड आ सकता है, स्टनिंग गलत हो गया, क्या थे वो, सरप्राइज्ड थे, एकदम से वो स्टंड थे। अब यहां पर जो ये स्टंड लिखा गया है, इसका मतलब क्या है आपका, एक तो होता है आपका नॉकआउट, उस सेंस में यूज किया जाता है, वो गलत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसका मतलब है अमेज्ड, सरप्राइज्ड। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, द डैश मेड अ पोर्ट्रेट, द डैश, अब जेस्टर तो होता है बेटे मस्खरा, ये तो गलत हो जाएगा। पेंटर मेड अ पोर्ट्रेट हो सकता है, क्लाउन जोकर होता है, ड्रार बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो दराज के लिए यूज किया जाएगा। मेड अ पोर्ट्रेट इन डैश, अब पोर्ट्रेट का हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, इन व्हाट गलत, इन दैट गलत, इन विच द किंग वॉज डैश ऑन द हॉर्स, स्टैंडिंग ऑन द हॉर्स, बेटे एक पैर नहीं है, खड़ा दिखाएगा तो गड़बड़ हो सकती है, सिटिंग हो सकता है, स्लीपिंग गलत हो गया, स्क्वेटिंग, बेटे चौकड़ी लगाकर बैठना गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सिटिंग, सिटिंग ऑन द हॉर्स ऑन द वन लेग साइड, होल्डिंग द बो एंड एमिंग द एरो विद हिज वन आई क्लोज्ड, द किंग वॉज वेरी डैश। अब राजा के लिए हमें विशेषण चाहिए, वेरी प्लेजेंट, सुखद, राजा प्लेजेंट थोड़ी, सुखद थोड़ी ना था, प्लीजिंग गलत हो जाएगा, वो तो प्रसन्न हुआ था, प्लीज्ड हो सकता है, प्लेजेंटरी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी दैट द पेंटर हैड मेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बाय डैश हाइडिंग। अब हाइडिंग वर्ब आया है, वर्ब आया है तो हम यहां पर एडवर्ब लेंगे। मैं पीछे जैसे गलती कर बैठा था, मैंने आगे डिसेबल्ड को नहीं देखा था, इसलिए मैं फिजिक की तरफ जा रहा था और आना क्या था, फिजिकली। वैसे ही यहां पर क्या आया, हाइडिंग, हाइडिंग आ गया तो इसका मतलब वर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्लेवर तो एडजेक्टिव है, गलत हो गया, क्लैरिटी गलत हो जाएगा, क्लेवरनेस नाउन है, क्या आ जाएगा, क्लेवरली, क्लेवरली हाइडिंग द किंग्स डैश। अब उसकी तो वो फिजिकली इन डिसेबिलिटीज थी, एबिलिटीज गलत, कैपेबिलिटीज गलत, क्या आ जाएगा, डिसेबिलिटीज। द किंग गेव हिम ए ग्रेट रिवार्ड, राजा ने उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। ये थी आपकी स्टोरी, किसके लिए, आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। अब इसमें मॉरल क्या आता है, इसके अंदर एक मैसेज भी तो निहित होता है। जब कभी भी हम स्टोरी करते हैं तो उसके अंदर जब आपको मॉरल दे दिया जाए, कोई मैसेज दे दिया जाए, तो उसको मुख्य रूप से किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। गांठ बांध लेना वो हमेशा प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि वो मैसेज सबके लिए होता है। और इसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस संदर्भ में पूछा जाएगा, आपके पोएटिक डिवाइसेस के उसमें, या फिर जो पीजीटी इंग्लिश बैठे हैं उनसे पूछा जाएगा कि ये प्रेजेंट में ही क्यों लिखे जाते हैं। तो इन चीजों को डिस्क्राइब करना होता है। वी प्लूरल है, वी विल, कैन, शुड, ऑट, ऑलवेज, ऑट तो आ नहीं सकता, इसके साथ तो टू आएगा। थिंक पॉजिटिव, वी विल ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सोचेंगे, गलत हो गया, कैन गलत हो गया, क्या हो जाएगा, शिक्षा दी जा रही है, वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ऑफ अदर्स एंड इग्नोर देयर डैश, उनकी डैश को नाउन चाहिए, डेफिशिएंट तो गलत हो गया बेटा, ठीक है। डेफिशिएंसीज हो सकता है, डेफिशिएंटली एडवर्ब है, गलत है, डेफिशिएंट गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, उनकी जितनी भी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। फिर कहता है वी शुड डैश,
वी शुड हमारा क्या आया, फिर से मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, टीच हमें सिखाना चाहिए, लर्न सीखना चाहिए, रिमेंबर याद रखना चाहिए, फॉरगेट भूल जाना चाहिए, टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स। वी शुड, बेटे टीच सिखाएंगे थोड़ी ना, सिखाना गलत हो जाएगा, हमें सीखना चाहिए। वी शुड लर्न हो सकता है, वी शुड रिमेंबर, अब ये रिमेंबर भी हो सकता है, हमें याद रखना चाहिए। लेकिन एक बात बताएंगे, यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया है उसको देखते हुए हमें सीखने की जरूरत होती है, ना कि याद रखने की। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स, डैश ट्राइंग टू हाइड वीकनेस, डिस्पाइट के बावजूद, ये तो विरोधाभास को बता रहा है, गलत हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ की बजाय, इन द प्लेस ऑफ हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ये भी गलत हो गया। इन ल्यू ऑफ के बदले में, एक चीज के बदले में जो चीज होती है, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाइड वीकनेसेस, हमें वीकनेसेस को छिपाने की बजाय क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए किसी व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज के ऊपर, उसकी मेरिट्स के ऊपर। फिर क्या कहता है, इफ वी थिंक एंड अप्रोच पॉजिटिवली even in a negative situation we will be able to solve our problems more dash। अब यहां पर बात किसकी की गई है, सॉल्व करने की। सॉल्व हमारी एक वर्ब आया है, वर्ब को एडवर्ब की जरूरत है। पहला क्या आया यहां पर, एफिकेसी, चौथा क्या आया इसके अंदर, एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है, इफेक्टिवनेस, ये तो गलत हो जाएगा। एफिशिएंटली हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है बेटे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एफिशिएंट ये एडजेक्टिव बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग वेल एंड थॉरली विद नो वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंट, वो गलत हो गया। फिर आया था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या आता है, द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग वेल विद नो वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफिशिएंटली आएगा, ना एफिशिएंट, ना एफिशिएंसी, ना एफिकेसी, इफेक्टिवनेस। ये था हमारा पैराग्राफ, ये इसका मॉरल। अब आ जाते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। पहले इसकी पूरी स्टोरी को आप वन टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं उस अंदाज में। यहां ये पढ़ने का फायदा क्या है, ये फायदा है कि हमें ओवरव्यू मिल जाता है स्टोरी का, कि इसमें कहने की क्या कोशिश की गई थी। अब हम इसको एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं, नजर मारते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंगडम, द किंग देयर ओनली हैड वन लेग एंड वन आई। अब जब हम वो कर रहे थे पैराग्राफ तो मैंने उसको ड्रॉप करके मैंने कहा था आगे देखते हैं, अगर हम पीछे पलट के देख लेते या याद रख लेते तो भी उसकी डिसेबिलिटी की बात जाहिर हो चुकी थी। But he was very intelligent and kind. Everyone in his kingdom lived a happy and healthy life. Because of their king, one day the king was walking through the palace hallway and saw the portraits of his ancestors or forefathers. He thought that one day his children will walk in the same hallway and remember all the ancestors through these portraits. But the king did not have any portrait painted. Due to his physical disabilities, he wasn't sure how his painting would turn out. So he invited many famous painters from his and other kingdoms to the court. The king then announced that he wants a beautiful portrait made of himself to be placed in the palace. Any painter who can carry out this should come forward. He will be rewarded based on how the painting turns up. All of the painters began to think that the king only has one leg and one eye. How can his picture be made very beautiful? It is not possible, and if the picture does not turn out to look beautiful, the king will get angry and punish them. So one by one, all started to make excuses and politely declined to make a painting of the king. But suddenly one painter raised his hand and said that I would make a very beautiful portrait of you, which you would surely like. Hearing that, the king became happy and other painters got curious. The king gave him the permission and the painter started drawing the portrait. He then filled the drawing with beautiful paints. Finally, after taking a long time, he said that the portrait was ready. All of the courtiers, other painters, were curious and nervous, thinking how can the painter make the king's portrait beautiful because the king is physically disabled. What if the king did not like the painting and gets angry? But when the painter presented the portrait, everyone in the court, including the king, left
stunned. The painter made a portrait in which the king was sitting on the horse on the one leg side, holding his bow and aiming the arrow with his one eye closed. The king was very pleased to see that the painter had made a beautiful portrait by cleverly hiding the king's disabilities. The king gave him a great reward. Moral: we should always think positive of others and ignore their deficiencies. We should learn to focus on the good things instead of trying to hide weaknesses. If we think and approach positively even in a negative situation, we will be able to solve our problems more efficiently. तो ये थी हमारी स्टोरी और अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर. फर्स्ट में क्या कहता है बेटे? व्हाट वाज यूनिक अबाउट द किंग इन द स्टोरी? राजा के बारे में कौन सी ऐसी चीज थी जो अद्वितीय थी, यूनिक थी? ही वॉज वेरी वेल्दी बेटे, गिवन नोवेयर इन द पैसेज. He had one leg and one eye, बेटे हो सकता है. He was unkind to his people, बेटा he was very kind, गलत हो गया. He was a famous painter, बेटे he himself was not a painter. तो क्या आ जाएगा? B. नेक्स्ट में क्या कहता है? Why did the king want his portrait to be painted? राजा क्यों चाहता था उसका पोर्ट्रेट बनाया जाए? उसके चाहने की वजह क्या थी बेटा? वो चाहता था कि उसके सक्सेसर्स, उसके एयर्स, उत्तराधिकारी, उसके आगे आने वाले, जो सक्सेसर्स हैं, वंशज हैं, वो उन चीजों को अप्रिशिएट करे. कहता है बेटे टू शो हिज ब्रेवरी इन द बैटल, बिल्कुल गलत हो गया. टू डिस्प्ले हिज वेल्थ, बेटा गिवन नोवेयर इन द पैसेज. सो हिज चिल्ड्रन कुड रिमेंबर हिम लाइक हिज एंसेस्टर्स, अपने फोर फादर्स की तरह जैसे वो याद करता है वैसे ही वो भी फक्र महसूस करें, याद कर सकें, उसके लिए. टू मेक देयर पेंटर्स फेमस, गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है बेटे, व्हाई डिड मोस्ट पेंटर्स रिफ्यूज टू पेंट द किंग्स पोर्ट्रेट? उन्होंने राजा का पोर्ट्रेट बनाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि वो डरते थे अगर गलती से नहीं बना पाए, गलत बन गया तो पनिशमेंट मिलेगी. दे वर नॉट स्किल्ड इनफ, बेटा वो स्किल्ड थे लेकिन वो डरे हुए थे. दे फियर्ड द किंग्स एंगर इफ दे फेल्ड टू मेक इट ब्यूटीफुल, वे डरते थे राजा के गुस्से से कि अगर वे चूक गए, वे असफल रहे उसे सुंदर बनाने में तो क्या होगा, हो सकता है. दे डिड नॉट वांट द रिवार्ड, बेटे रिवार्ड तो चाहते थे, गलत हो जाएगा. They had other responsibilities, बिल्कुल inappropriate. Next है बेटे, how did the painter creatively portray the king? उसने कैसे बड़ी क्रिएटिवली इसको पोर्ट्रे करके दिखाया था, तैयार करके दिखाया था, ये भी देख लेंगे. With a mask covering his eyes, बेटे उसने किसी मास्क का प्रयोग नहीं, मास्क का कोई प्रयोग नहीं किया था, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है. राइडिंग ए हॉर्स, एमिंग विद वन आई क्लोज्ड, हाइडिंग हिज डिसेबिलिटीज, हो सकता है. स्टैंडिंग विद बोथ आईज ओपन एंड बोथ लेग्स विजिबल, बेटे बोथ आईज तो थी नहीं और बोथ लेग्स, गलत हो जाएगा. फिर कहता है विद अ स्वॉर्ड एंड शील्ड, एक तलवार के साथ और एक ढाल के साथ, हाइडिंग हिज डिसेबिलिटीज, गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? राइडिंग अ हॉर्स, एमिंग विद वन आई क्लोज्ड, हाइडिंग हिज डिसेबिलिटीज. नेक्स्ट है बेटे फिफ्थ, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे? ये स्टोरी क्या मैसेज देती है हमें, इससे क्या मैसेज मिला था वो भी देख लेंगे. मॉरल में बताया गया था टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन काइंडनेस, बेटे टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन काइंडनेस, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया. डिसेबिलिटीज शुड बी हिडन फ्रॉम अदर्स, बेटे डिसेबिलिटीज को छिपाया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा. वन शुड थिंक पॉजिटिवली एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स रादर देन वीकनेसेस, बेटे ये हो सकता है. हमें क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए. हमें ब्राइट साइड को देखना चाहिए, डार्क साइड को नहीं देखना चाहिए. हमें किसी व्यक्ति के गुण देखने चाहिए, ना कि दुर्गुण. फिर कहता है पीपल शुड अवॉइड थिंकिंग रिस्क, गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? सी. नेक्स्ट है बेटे आपका, वाई वॉज द किंग प्लीज्ड? राजा प्रसन्न क्यों था? उसके प्रसन्न होने की वजह क्या थी, वो भी देख लेंगे. विद द पेंटर्स वर्क, बिकॉज द पेंटर मेड द किंग लुक स्ट्रॉन्गर देन ही वॉज, गलत हो गया. उसने उन्हें जैसा दिखता था उससे शक्तिशाली नहीं दिखाया था. बिकॉज द पेंटर क्लेवरली हिड द किंग्स डिसेबिलिटीज, ये हो सकता है. ही वॉज टैलेंटेड इनफ टू शो दैट द किंग हैड नो डिसेबिलिटी इन हिज बॉडी एट ऑल, ये हो सकता है. बिकॉज द पेंटर मेड द किंग्स एंसेस्टर्स लुक पावरफुल, बेटे गलत हो जाएगा.
बिकॉज द पेंटर कंप्लीटेड द वर्क क्विकली, बेटे क्विकली नहीं, उसने कहा था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है बेटे वट रिवार्ड डिड द पेंटर रिसीव, उसको क्या इनाम दिया गया था, अब ये भी देख लेंगे। पहले में क्या कहता है, द पेंटर वॉज अलाउड टू वर्क फॉर अदर किंगडम्स, दूसरे राज्यों के लिए काम करने के लिए। द पेंटर वॉज गिवन अ लार्ज रिवार्ड बाय द किंग, बेटे उसमें लिखा था उसको ग्रेट रिवार्ड दिया गया था, तो लार्ज हो सकता है हमारा। द पेंटर वॉज मेड द रॉयल एडवाइजर, बेटे उसे परामर्शदाता नहीं बनाया गया था, सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया था। द पेंटर रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम अदर पेंटर्स, ये गलत हो जाएगा। राजा के द्वारा उसे क्या कहा गया था, उसे ग्रेट रिवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है बेटे वट कैन वी इन्फर अबाउट, हम क्या चीज इन्फर कर सकते हैं, क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। द किंग्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हिज रिस्पॉन्स टू द पेंटिंग, पेंटिंग के प्रति उनका जो रिस्पॉन्स था उसके आधार पे हम क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं। द किंग वॉज इजिली एंगर्ड, बेटे गलत हो जाएगा। द किंग वैल्यूड काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस, अब यहां पर ये हो सकता है, क्यों हो सकता है बेटे, उसकी काइंडनेस को दिखाया गया था दूसरे लोगों के प्रति, ठीक है, और ये दिखाया गया था कि वो क्या करता था, ही वैल्यूड दीज ट्रेड्स इन अदर्स एज वेल, वो जो ये चीजें होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, इनको दूसरों में भी देखना चाहता है, हो सकता है। द किंग वॉज अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर्स थॉट ऑफ हिम, ये गलत हो जाएगा। द किंग ओनली रिवार्डेड द पीपल फ्रॉम हिज किंगडम, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, द किंग वैल्यूड काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बेटे what did the other painters think would happen if they made the king's portrait, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था अगर उनसे गलती हो जाएगी तो क्या होगा कि वो उन्हें दंडित करेगा, ठीक है, उन्हें यातनाएं वगैरह दी जाएगी, उन्हें पनिश किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। दे वुड अर्न अ रिवार्ड थोड़ी ना मिलेगा। दे माइट बी पनिश्ड इफ इट वाजंट प्लीजिंग, हो सकता है बेटा बी ऑप्शन। फिर कहता है द किंग वुड इनवाइट मोर पेंटर्स, बिल्कुल गलत हो गया। दे वुड बी एबल टू ट्रेवल टू अदर किंगडम्स, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, पी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे व्हाट क्वालिटी डिड द पेंटर शो बाय ऑफरिंग टू पेंट द किंग्स पोर्ट्रेट, अब उसने किस प्रकार की क्वालिटी दिखाई थी बेटा वहां पर, ठीक है, उसको जानने की कोशिश की जाएगी। कहता है कॉशन, चेतावनी वाली, सावधानी वाली, गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, बेटा जो पेंटर था उसका यहां पर क्या था, उसका दुस्साहस भी दिखाया गया है कि वो देखो कितनी हिम्मत करके आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। फियरलेसनेस विदाउट ए प्लान, बेटे विदाउट ए प्लान ये गलत हो जाएगा। क्विकनेस एंड स्पीड बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी दिखाई गई है और उसका आत्मविश्वास दिखाया गया है कि किसी भी बुरी चीज में से भी वो अच्छी चीज निकाल सकता है, यानी वो क्या था बेटा, ऑप्टिमिस्टिक था। वाई वर द कॉर्टियर्स एंड अदर पेंटर्स नर्वस बिफोर द पोर्ट्रेट वॉज रिवील्ड, अब बेटे जब उसको एक्सपोज नहीं किया गया था, डिस्क्लोज नहीं किया गया था, तब तक वे दूसरे कॉर्टियर्स जो थे, दूसरे दरबारी जो थे और जो दूसरे पेंटर्स थे, वो डरे हुए क्यों थे, वे इसलिए डरे हुए थे पता नहीं क्या बनाया होगा, अब इसका क्या हश्र होगा। क्या कहता है, दे थॉट द पेंटर माइट मेक अ मिस्टेक, उन्होंने सोचा था कि जो पेंटर है वो कोई गलती कर सकता है, ठीक है बेटे हो भी सकता है। दे डाउटेड द किंग्स रिएक्शन टू द पोर्ट्रेट, उनको डाउट था राजा के रिएक्शन के ऊपर, बेटा ये इससे बेटर है। दे वांटेड द रिवार्ड फॉर देमसेल्व्स, गलत हो जाएगा। दे वर सरप्राइज्ड बाय हाउ क्विकली द पेंटिंग वाज कंप्लीटेड, बेटे गलत हो गया, हम इसको रखेंगे। दे डाउटेड द किंग्स रिएक्शन टू द पोर्ट्रेट, राजा की क्या प्रतिक्रिया होगी उस पोर्ट्रेट के प्रति, उन्हें ये लग रहा था। फिर क्या था, दे थॉट द पेंटर माइट मेक अ मिस्टेक, वो गलती करेगा एंड ही वुड बी पनिश्ड, वो होता तो इसको लेते, अब ये गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है बेटे 12th, व्हाट डज द किंग्स डिसीजन टू हैव हिज पोर्ट्रेट मेड डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटीज सिग्निफाई, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अब वो भी जान लेंगे बेटा, उससे क्या अभिप्राय था वो भी देख लेंगे। अब यहां देखते हैं, he was trying to impress other kingdoms, बिल्कुल गलत हो गया। he was hopeful and wanted to be remembered by his descendants, उसके जितने भी डिसेंडेंट्स आएंगे बाद में आने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा है, हो सकता है।
ही वॉन्टेड टू कम्पीट विद हिज एंसेस्टर्स, वो अपने एंसेस्टर्स के फोर फादर्स पूर्वजों के साथ कॉम्पीट करना चाहता था, गलत हो जाएगा। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज डिसेबिलिटीज, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, what is the key difference between the successful painter and the other painters in the story? अब यहां पर कई बार आप एक बात बोलते हो, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। उसी प्रकार से यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल पेंटर एंड द पेंटर्स इन द स्टोरी, उनमें क्या अंतर है बेटा? द सक्सेसफुल पेंटर वॉज लेस स्किल्ड, बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटे। द सक्सेसफुल पेंटर हैड अ पॉजिटिव अप्रोच एंड क्रिएटिविटी, बेटे ये हो सकता है। फिर कहते हैं द अदर पेंटर्स वर ब्रेवर, वे उससे ज्यादा बहादुर थे, बहादुरी की बात ही नहीं है। बहादुर होते तो उन्हें सेना में भर्ती करते, पेंटिंग में थोड़ी ना। द सक्सेसफुल पेंटर डिड नॉट फियर द किंग्स रिएक्शन, वो डरता नहीं था बेटे, डरता तो वो भी था लेकिन उसे भरोसा था अपने टैलेंट के ऊपर। तो हमारा क्या आ जाएगा? बी, द सक्सेसफुल पेंटर हैड अ पॉजिटिव अप्रोच एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट बेटे 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम ऑफ द स्टोरी, बेटे इस कहानी का थीम क्या नहीं हो सकता, उसे देखेंगे। अब क्या कहता है बेटे? पॉजिटिव थिंकिंग कैन लीड टू क्रिएटिव सॉल्यूशंस। अब बेटा नहीं की बात है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो अच्छा था, हो सकता है। काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेल्थ एंड पावर मेक ए किंगडम सक्सेसफुल, बेटे वेल्थ और पावर सक्सेसफुल नहीं बनाती है। अगर वहां पर इंटेलिजेंस नहीं होगा, दया भाव नहीं होगा, लोगों के बीच में हार्मनी नहीं होगी, वे एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा? ये गलत हो गया। रिस्पेक्टिंग अदर्स स्ट्रेंथ्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर वीकनेसेस इज वैल्यूएबल, ये भी ठीक है। अब हमें तो नोट चाहिए था, नोट में क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, ये बन जाएगा। 15th में क्या कहता है बेटा? व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर इंटेलिजेंट एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द किंग। अब यहां पर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह शुरू हो गए हैं, वोकैब के ऊपर बारीकी से फोकस करके चलेंगे। अब इंटेलिजेंट लिखा है, पहले में आया वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है प्रोस्पेरस, एफ्लुएंट, वेल टू डू, रिच, ये तो गलत हो जाएगा। वाइज, बुद्धिमान हो सकता है। ब्रेव, बहादुरी को दिखा रहा है बेटे, बहादुर, गलत हो जाएगा। चीयरफुल, हैप्पी, मर्थफुल, रिजॉइस्ड, इलेटेड, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वाइज। नेक्स्ट कहता है बेटे विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू रिवार्ड एज यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग व्हाट द किंग ऑफर्ड द पेंटर। पनिशमेंट, बेटे रिवार्ड का पनिशमेंट तो एंटोनिम हो जाएगा। प्राइज, इनाम हमारा हो सकता है, ठीक है। अपोलॉजी, क्षमा याचना, बेटे ये गलत हो जाएगा। ड्यूटी, कर्तव्य, बिल्कुल गलत। क्या आ जाएगा? प्राइज। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे? व्हाट वर्ड बेस्ट मैचेस द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल एज इट डिस्क्राइब्स हाउ द पेंटर वाज एक्सपेक्टेड टू मेक द पोर्ट्रेट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम चाहिए। यूनिक, यूनिक तो बेटे अद्वितीय हो गया। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके इक्वल कोई और चीज ना हो, गलत हो जाएगा। ब्यूटीफुल, लवली हो सकता है। ओल्ड फैशन्ड, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्ट्रेंज, अजीब, अनयूजुअल, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लवली। नेक्स्ट कहता है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम फॉर फेमस एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेंटर्स। बेटे फेमस, फेमस का मतलब होता है रिनाउंड, एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, वेल नोन जो होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए फेमस का प्रयोग करते हैं। वेल नोन हो सकता है। काइंड, बिल्कुल गलत, ये तो बेनिवोलेंट हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। अननोन, अनोनिमस, अनआइडेंटिफाइड, गलत हो जाएगा। ब्रेव, बहादुर, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वेल नोन। नेक्स्ट है बेटे व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्लीज्ड एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द किंग्स रिएक्शन टू द पोर्ट्रेट। प्लीज्ड मतलब उसके हैप्पीनेस को दिखा रहा था, ठीक है। उसकी किस चीज को दिखा रहा था? कि वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, उसे संतुष्टि प्राप्त हुई थी। एंक्शियस, एंक्शियस तो चिंतातुर होता है। वरीड एंड नर्वस। क्यूरियस, ईगर टू नो समथिंग, ये भी गलत हो जाएगा। बोर्ड, बिल्कुल गलत है। क्या आ जाएगा? सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, हैप्पी। नेक्स्ट है बेटे विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू क्यूरियस एज इट डिस्क्राइब्स द रिएक्शन ऑफ द अदर पेंटर्स एंड कॉर्टियर्स। क्यूरियस क्या होता है? जिज्ञासु होता है। उनके इंटरेस्ट की बात की गई है कि वहां पर वो किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं, उसके लिए।
अब अफ्रेड, अफ्रेड तो गलत हो गया बेटा, भय। इंटरेस्टेड हो सकता है, अनसर्टेन, इंडेफिनिट गलत हो गया, कंफ्यूज्ड गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्टेड। वैसे इंटरेस्टेड की बजाय यहां इंटरेस्ट आना चाहिए था। फिर कहता है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर डिसेबिलिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द किंग्स वन लेग एंड वन आई। अब डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो उसकी अंदर कमियां हैं उन कमियों को बताया गया है बेटा। अब इसे समझेंगे, उसकी जो फिजिकल वीकनेसेस थी उनकी चर्चा की गई है, रेफरिंग टू फिजिकल कॉन्स्टेंट्स और चैलेंजेस, दैट इज डिसेबिलिटीज। तो अब देखते हैं, लिमिटेशंस हो सकता है, अचीवमेंट्स उपलब्धियां गलत हो गया, बेनिफिट्स फायदे गलत हो गया, स्किल्स कौशल गलत हो गया, क्या आ जाएगा, लिमिटेशंस। नेक्स्ट है बेटे, which word is closest in meaning to excuses as used when painters declined the paint to paint the king। अब बेटे जो बहाने बनाए थे उन्होंने, एक्सक्यूजेस दिए थे, उनकी बात कर रहा है। अब एक्सक्यूजेस के लिए रीजंस, कारण हो सकता है, अपोलॉजीज, क्षमा याचनाएं, ये गलत हो जाएगा। नंबर 2 पे आ सकता है लाइज, झूठ बोलना, गलत हो गया। आइडियाज गलत हो जाएगा बेटा, ये तो नए विचार होगा। उन्होंने एक्सक्यूज दिए थे, उन्होंने कारण दिए थे, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो रीजंस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जस्टिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर अप्रोच इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लेसन दैट सजेस्ट हैविंग ए पॉजिटिव अप्रोच। जब किसी के अंदर पॉजिटिव अप्रोच की बात करते हैं तो उसका नजरिया कैसा है, उस नजरिए की बात की गई है। तो उस नजरिए को दिखाने के लिए क्या यूज किया गया है, अब उसे देख लेंगे बेटा। एंगल, एंगल कोण हो सकता है, एटीट्यूड, एंगल से बेटर है एटीट्यूड। पाथवे, पाथवे बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। पाथवे का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल पाथ बना। और एंगल क्या था, ये नजरिए वाली सेंस में यूज तो कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्शन के लिए होगा। फिर कहते हैं चैलेंज, चुनौती, बेटा अप्रोच को चैलेंज नहीं बोलेंगे, थ्रेट्स होती तो होता। अब क्या आ जाएगा, एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा, विच वर्ड बेस्ट मैचेस द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेड एज इन व्हेन द पेंटर प्रेजेंटेड द पोर्ट्रेट। उसने प्रस्तुत किया था, यानी उनको प्रदान किया था, हैंडओवर किया था, दिखाने वाली बात आ जाएगी, ठीक है। पेंटेड, पेंटेड प्रेजेंट में नहीं आएगा। फिनिश्ड, पूरा किया, बेटे गलत हो जाएगा। शोड, दिखाने के लिए हो सकता है। हिड, छिपाना, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, शोड। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, What is the synonym for portrait as used in the passage to describe the king's image। अब राजा की इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो उसने पोर्ट्रेट बनाया था, उस पोर्ट्रेट का क्या मतलब है। पहला इसके अंदर क्या देता है, स्कल्प्टर। स्कल्प्टर क्या होता है बेटे, ये एक सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर का मतलब क्या है, जब आप किसी पत्थर के ऊपर या लकड़ी के ऊपर उसे काट करके, कार्विंग करके, उसे एनग्रेव करके बनाते हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है स्कल्प्टर। तो आपने राजस्थान में देखे होंगे बहुत सारे पत्थरों को तराश कर बनाए जाते हैं, आपके जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उन्हें बनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। फोटोग्राफ, बेटे ये तो स्नैप हो जाएगा, फोटो हो जाएगा, पिक हो जाएगा, गलत है। पेंटिंग ये हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी आर्ट दिखाई जाती है, आर्टिस्टिक अंदाज। मिरर, आईना, गलत हो जाएगा। तो हम यहां पर किसको रखेंगे, पोर्ट्रेट को रखेंगे, बिकॉज इट रेफर्स एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किंग। फिर कहता है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द एंसेस्टर्स एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द किंग्स फोरफादर्स। अब बेटे उसके फोरफादर्स की बात की गई थी, अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया है उसे देख लेंगे एक बार। अब यहां पर क्या कहता है, पहले फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटे। फ्रेंड्स में तो क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स में तो मित्र आ जाएगा। डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स कौन होते हैं, एक होता है आपका सक्सेसर, एक होता है डिसेंडेंट, ठीक है। डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये फादर है, फादर के बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिसेंडेंट्स का। अब यहां पर ये तो पास्ट की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिलेटिव्स बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉरबियर्स। फॉरबियर्स मतलब फोर फादर्स या फिर एंसेस्टर्स, वो बन जाएगा। तो हम किसको चुनेंगे बेटा, forebears, ancestor, a person in your family who lived a long time ago, that is known as either forebear, forefather or ancestor. Next activity, what word best matches the meaning of permission in the sentence where the king allowed the painter to create his portrait। permission, इजाजत की बात की गई है। अप्रूवल, बेटे अप्रूवल हो सकता है,
अनुमति देने के लिए, अनुमोदन के लिए। स्किल कौशल गलत हो गया। इनविटेशन निमंत्रण आमंत्रण गलत हो गया। आदेश बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? अप्रूवल, उन्होंने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम फॉर हैप्पी एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ किंग्स सब्जेक्ट्स। बेटे जो राजा के जितनी प्रजा थी उनकी उनकी जिंदगियों के बारे में जो बताया गया है वो हैप्पी थे। अब यहाँ हैप्पी से क्या मतलब है, उस हैप्पी को समझना है। क्या वे खुश थे? सेटिस्फाइड, बेटे सेटिस्फाइड संतुष्ट हो सकता है, कंटेंटेड। वेल्दी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एजुकेटेड, हाँ। फॉर्चुनेट, लक्की बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा? दे वर सेटिस्फाइड, दे वर कंटेंटेड। बड़े मीनिंगफुली लॉजिकली आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे गए हैं। आगे कहता है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू पोलाइट इन डिस्क्राइबिंग हाउ पेंटर्स डिक्लाइंड द किंग्स रिक्वेस्ट। जब उन्होंने रिक्वेस्ट के साथ मना किया था, इनकार किया था, वहां पर पोलाइट शब्द का प्रयोग किया गया था। वहां इसका क्या अर्थ निकलता है बेटा, वो भी देख लेंगे। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो गलत हो जाएगा। रिस्पेक्टफुल हो सकता है। केयरफुल, सावधान, गलत हो गया। साइलेंट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। क्या आ जाएगा बेटा? 29 के अंदर हमारा रिस्पेक्टफुल आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है 30th में, व्हाट इज ए सिनोनिम फॉर स्टन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ एवरीवन रिएक्टेड टू पेंटर्स फिनिश्ड पोर्ट्रेट। बेटे कैसी प्रतिक्रिया की थी? वे सारे के सारे क्या थे? सरप्राइज्ड थे, अमेज्ड थे, शॉक्ड थे, वो अंदाज आ जाता है। तो यहां स्टन के लिए किसका प्रयोग किया गया है? शॉक्ड हो सकता है। रिलैक्स्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। टायर्ड, टायर्ड मतलब वेरी ऑफ समथिंग, थके होना, गलत हो गया। एग्जॉस्टेड, एंग्री बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा? शॉक्ड। और शॉक कौन सी सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। नेक्स्ट, which word best matches the meaning of aiming as used to describe the king in the portrait। पोर्ट्रेट के अंदर उन्हें लक्ष्य साधते हुए दिखाया गया था, तो वहां पर जो एमिंग शब्द आया है उससे क्या अभिप्राय है? थ्रोइंग, फेंका जाना, गलत हो गया। पॉइंटिंग, एम कर रहे हैं, लक्ष्य साध रहे हैं, पॉइंटिंग हो सकता है बेटा। अटैकिंग, आक्रमण करते हुए, सेंस नहीं बनाएगा। शूटिंग बिल्कुल गलत है। क्या आ जाएगा? एमिंग एट, पॉइंटिंग एट। नेक्स्ट है बेटे, what word is closest in meaning to approach in the stories moral about a positive approach। अब ये जो approach था इसमें यहां पर यूज किया गया है, उससे क्या अभिप्राय है? और वो भी क्या? इस पॉजिटिव अप्रोच के माध्यम से। अब पहला कहता है opinion, opinion तो विचार हो जाएगा, गलत हो गया। रिएक्शन, अब ये कहता है what word is closest in meaning, कौन सा सिनोनिम है to approach इन द स्टोरीज मॉरल अबाउट ए पॉजिटिव अप्रोच। अब वहां पर जो पॉजिटिव अप्रोच है यानी आपके ऑप्टिमिज्म को दिखाया गया है, उसकी बात की गई है, तो रिएक्शन गलत हो जाएगा। मेथड हो सकता है, एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। क्या लगा देंगे हम इसके अंदर? आपका मेथड को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज इट रेफर्स टू द वे वन एड्रेसेस ए प्रॉब्लम और सिचुएशन विद पॉजिटिविटी। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेथड का, वे का। नेक्स्ट है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर फोकस। ठीक है, एज यूज्ड इन द स्टोरीज लेसन अबाउट फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स। बेटे किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना। ठीक है, इग्नोर, अनदेखा करना, गलत हो जाएगा, ये तो एंटोनिम्स में आ जाएगा। ऑब्जर्व, बेटे ऑब्जर्व को हम कंसिडर करके चल सकते हैं। ऑब्जर्व क्या होता है? जब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं वहां पर यूज करते हैं। सी और नोटिस समबडी या समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑब्जर्व का प्रयोग किया जाता है। टू वॉच समथिंग केयरफुली, वहां पर भी यूज किया जाता है जब उनके बारे में जानना हो। तो ये तो गलत हो जाएगा, मॉनिटर करने वाली सेंस, लेकिन ये बन सकता था, रख लेते हैं। सेंटर ऑन, सेंटर ऑन, फोकस ऑन, ये हो सकता है, इसको आप ड्रॉप कर देंगे। रिमूव बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर डेफिशिएंसीज इन द स्टोरीज मॉरल अबाउट इग्नोरिंग पीपल्स वीकनेसेस। अब बेटे डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी हमारी वीकनेस होती है, उस वीकनेस के बारे में बात कर रहा है, जो हमारे अंदर कमियां हैं उसकी बात कर रहा है। एरियाज वेयर समवन में लैक एबिलिटी और परफेक्शन, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी। अब यहां पर फॉल्ट्स हो सकता है। स्ट्रेंथ्स गलत हो गया, वीकनेसेस होता रखते, टैलेंट्स गलत हो गया, वैल्यूज बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा? फॉल्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे, व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर इंटेलिजेंट एज यूज्ड इन द
एज यूज टू डिस्क्राइब द किंग। अब पहले हमारे क्या चल रहे थे, सिनोनिम्स चल रहे थे, अब क्या आ गए हैं, एंटोनिम्स आ गए हैं। अनकाइंड, काइंड का उल्टा होगा ये तो अनकाइंड, ये तो गलत हो गया। इग्नोरेंट, अज्ञानी, वन हु लैक्स नॉलेज, उसको हम क्या कहते हैं, इग्नोरेंट हो सकता है। हैप्पी गलत, ब्रेव बहादुर गलत, क्या आ जाएगा, इग्नोरेंट। नेक्स्ट कहता है विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इन द कंटेक्स्ट हाउ द किंग वांटेड हिज पोर्ट्रेट टू लुक। ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होता है बेटे, अगली होता है, बद्दा होता है। डल हो सकता है, एंटोनिम चाहिए। एक्सपेंसिव महंगा, वैल्यूएबल, ये तो गलत हो गया। लार्ज साइज की बात कर रहा है, गलत हो गया। ओल्ड बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा बेटा, ब्यूटीफुल का यहां पर डल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, दैट लैक्स अपील और अट्रैक्टिवनेस, दैट इज नोन एज डल। नेक्स्ट है बेटे 37. What is an antonym for happy as used to describe the lives of king's subjects? Happy, happy में क्या आया था वहां पर, satisfied आया था, contented आया था। अब इसका एंटोनिम चाहिए, फ्री गलत हो जाएगा। मिजरेबल दयनीय हो सकता है। अनहेल्दी अस्वस्थ गलत हो गया। प्रोस्पेरस समृद्ध गलत हो गया। हैप्पी का यहाँ क्या आ जाएगा, मिजरेबल लाइफ, यानी वे खुश नहीं थे, एक कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे, मतलब दे वर सफरिंग from some sort of problems there. अगला है बेटे 38. Which word is the opposite of kind as used to describe the king's nature? राजा के स्वभाव को दिखाने के लिए यहां पर जो kind का प्रयोग किया गया था, अब उसका एंटोनिम चाहिए। जेनरस, जेनरस तो उदार भाव को दिखाता है, ये तो सिनोनिम की कैटेगरी में आएगा, गलत हो गया। क्रूअल हो सकता है। वाइज, वाइज अनवाइज और फुलिश वाले उसमें आता है, फुलिश होता तो वाइज आ जाता, अनवाइज होता तो वाइज आ जाता, गलत हो गया। सेल्फिश, सेल्फलेस होता तो सेल्फिश आता, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, क्रूअल, क्रूअल यानी जो निर्दयी है। नेक्स्ट है बेटे व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर फेमस एज यूज्ड इन टू डिस्क्राइब द पेंटर्स। बेटे फेमस का मतलब क्या आया था, रिनाउंड आया था, एस्टीम्ड आया था, प्रेस्टिजियस आया था, उसके लिए हमने किसका, वेल नोन आया था, उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया था, आपके इसका फेमस का प्रयोग किया था। अब यहां पर स्किल्ड, ये तो कौशल को बता रहा है, वे कुशल हैं, डेक्स्टरस हैं, डेफ्ट हैं, एड्रॉइट हैं, गलत हो गया। अननोन हो सकता है। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक तो पॉजिटिव हो जाएगा, गलत हो गया। वेल्दी, बेटे धनी होने की बात नहीं की गई, क्या आ जाएगा, अननोन, यानी ज्यादा पॉपुलर नहीं है और ज्यादा अच्छे नहीं हैं। Which word is an antonym for positive in the context of the story's moral about having a positive approach? अब बेटे पॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। fearful, ये तो डर के लिए आया, गलत हो गया। skeptical, शक्की, गलत हो जाएगा। नेगेटिव हो सकता है। cautious, सचेत, सावधान, केयरफुल, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव अप्रोच। फिर कहता है व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर क्यूरियस as used to describe the courtiers and painters reaction to the portrait। अब इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें जो इसने क्यूरियस रखा है, क्यूरियस किसके लिए आता है बेटा, ये तो आपकी जिज्ञासा के लिए आता है, उत्सुकता के लिए आता है, आपको क्या करवाता है, इंक्विजिटिवनेस के लिए आता है, क्यूरियोसिटी को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर को दिखाता है। अनइंटरेस्टेड, क्यूरियस, अब हमें क्या बताना है बेटा, द courtiers and painters reaction to the portrait, उसकी बात कर रहा है। अब अनइंटरेस्टेड हो सकता है रुचि के बिना, वो तो रुचि को बता रहा था। एक्साइटेड पॉजिटिव हो जाएगा, गलत हो गया। अफ्रेड भयभीत, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। पजल्ड, कंफ्यूज्ड, ये गलत हो गया। बिविल्डर्ड, नॉन प्लस्ड, ये गलत है क्योंकि उनके यहां पर रुचि की बात की गई है, यहां पर अरुचि आ जाएगा, उनका इंडिफरेंस आ जाएगा, उनका एपैथेटिक नेचर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे which word is the opposite of reward in the context of what the king offered to the painter। बेटे रिवार्ड क्या होता है, इनाम होता है, इनाम का उल्टा तो पनिशमेंट ही हो सकता है, दंड दिया जाना हो सकता है। अब ये क्या कहता है, प्रेज, प्रशंसा, गलत हो जाएगा। क्रिटिसिज्म हो सकता है आलोचना, पनिशमेंट दंड हो सकता है, ये नहीं होता तो इसकी तरफ जाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, पनिशमेंट। नेक्स्ट बेटे 43 के अंदर व्हाट इज एन एंटोनियम फॉर प्रेजेंटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पेंटर रिवील्ड द पोर्ट्रेट। यहां पर प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करने वाली सेंस आई थी, पेश करने वाली सेंस आई थी, उसके लिए उसने वहां पर उसे दर्शाया था। रिमूव्ड तो गलत हो जाएगा, रिमूव तो हटाने के लिए आ जाएगा। कवर्ड,
बेटे प्रेजेंट का उल्टा कवर्ड हो सकता था, डिस्ट्रॉयड बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये दो एलिमिनेट हो गए। नंबर 1 पर इसको लिखेंगे, नंबर 2 पर इसको रखेंगे, ठीक है। कंसील्ड वाली सेंस में वैसे दोनों से बेटर क्या होता, प्रेजेंटेड की जगह कंसील्ड होता तो बेटर था। अब क्या आ जाएगा, हिड। नेक्स्ट बेटा, which word is an antonym for pleased as used to describe the king's reaction to the painting? अब वो खुश हुआ था, अब खुश हुआ तो इसका उल्टा क्या बनेगा, यहां पर गुस्सा होने वाली सेंस आ जाएगी हमारी, ठीक है। जब एक बंदा डिसलाइक करता है, वो अपसेट महसूस करता है, डिसकंटेंटेड महसूस करता है, उसमें हैप्पी तो गलत हो गया, एंग्री हो सकता है, काम गलत हो गया, प्राउड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, एंग्री। नेक्स्ट है बेटे, which word is the opposite of ancestors as used in the context of the king's family history? अब ancestors कौन होते हैं, forefathers होते हैं, आपके forebears होते हैं, ये तो पूर्वज हैं, तो बाद में आने वाले, अब उसमें फ्रेंड्स तो गलत हो जाएगा, आपके किथ एंड की नाते रिश्तेदार गलत हो जाएगा, डिसेंडेंट्स जो नीचे आए हो सकता है, रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव्स संबंधी गलत हो जाएगा। फिर कहता है एल्डर्स बिल्कुल गलत, क्योंकि एल्डर्स तो ये खुद हैं, क्या आ जाएगा, डिसेंडेंट्स। नेक्स्ट है बेटे, व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर प्लीज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ द किंग फेल्ट अबाउट द फाइनल पोर्ट्रेट? अब बेटे वहां पर राजा की मनोदशा की बात की गई है, उसने कैसा महसूस किया था वहां पर, उसके बारे में क्या कहता है वो, प्लीज्ड प्रसन्नचित, खुश, कंटेंटेड, हैप्पी, अनोयड एंग्री हो सकता है, ग्रेटफुल, थैंकफुल, इंडेप्टेड, ऑब्लाइज्ड किसी के प्रति क्या होना, कृतज्ञ होना, उसकी बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। कंटेंट सेटिस्फेक्शन के लिए गलत हो जाएगा। सरप्राइज्ड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, अनॉयड, निराश, नाराज। फिर कहता है विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव एज यूज्ड इन द स्टोरीज मॉरल अबाउट थिंकिंग पॉजिटिवली? अब बेटे पॉजिटिव क्या था, वो तो सकारात्मक भाव था, यानी ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा था, एक होप को दिखा रहा था, उम्मीद को, आशा को दिखा रहा है। अब यहां पर क्या बन जाएगा, वीक कमजोर, गलत हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम है। पेसिमिस्टिक वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स हो सकता है। बोल्ड बेटा ये तो साहस के लिए आया, गलत हो जाएगा। अनसर्टेन, इनडेफिनिट, नॉट श्योर, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट है बेटे, what is an antonym for cleverly as used to describe how the painter hid the king's disabilities? cleverly मतलब बड़ी सफाई के साथ, बड़ी स्मार्टनेस के साथ उसने छुपाया था। अब यहां पर इसका तो मूर्खता भरा हो जाएगा, बेवकूफी भरे की बात करेगा, ठीक है। अब बेवकूफी के लिए, मूर्खता के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो भी देख लेंगे, जब स्किल्स नहीं होते। ब्रेवली बहादुरी पूर्वक, गलत हो गया। फुलिशली हो सकता है स्टूपिडिटी के साथ। काइंडली बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, जनरसली के लिए। पेशेंटली बेटे पेशेंस रखते हुए, धैर्यपूर्वक, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, मूर्खतापूर्ण। नेक्स्ट है बेटे, विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ हेल्दी एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द किंग्स सब्जेक्ट्स? अब हेल्दी का मतलब क्या था, वे सारे के सारे संतोषजनक जीवन जी रहे थे, खुश जीवन जी रहे थे, ना कि वो फिजिकली हेल्दी हैं, वो नहीं था। बल्कि यहां पर हेल्दी का मतलब क्या था, हेल्दी का मतलब था कि वे क्या थे, पूरी तरह खुश थे, अच्छे कंडीशन में थे। अब वेल्दी, वेल्दी तो गलत हो जाएगा। वीक कमजोर के लिए हो सकता है, सिकली हो सकता है, हार्श गलत हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइव्स, उनके जीवन को दिखाने के लिए आया था। हेल्दी वहां पर वो पूरा सेटिस्फाइड जीवन जी रहे थे। हार्श, अगर हम हार्श का प्रयोग किस सेंस में करेंगे, कठोर वाली सेंस में करेंगे, ठीक है। क्रूअल वाली सेंस में, सीवियर और अनकाइंड वाली सेंस में करेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन अब क्या बेटर है, सिकली, तो वीक भी गलत हो जाएगा। ये नहीं होता तो हार्श पे मार देते, फिर इसका फिगरेटिव यूज आ जाता। फिर कहता है भाई, व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर स्टन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ द कॉर्टियर्स एंड पेंटर्स फेल्ट व्हेन सीइंग द पोर्ट्रेट? अब बेटे उसे देखने के बाद वे सारे सरप्राइज्ड थे, अमेज्ड थे, शॉक्ड थे। अब उसका एंटोनिम चाहिए हमें, ठीक है। एंक्शस, एंक्शस किसके लिए आएगा, वरीड के लिए, नर्वस के लिए, गलत हो गया। स्केयर्ड डरे हुए, भयभीत, गलत हो गया। अनसरप्राइज्ड ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है इससे। बोर्ड बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बेटे, Which word is the opposite of kindness as used to describe the king's personality? अब kindness की बात आई है, दयालुता की। दयालुता का उल्टा क्या हो जाएगा, निर्दयता हो जाएगा, ठीक है। अब निर्दयता की बात करते हो तो हमारे पास दे ही रखा है, क्रुएलिटी होता है,
ठीक है। स्ट्रेंथ गलत हो गया, क्रुएल्टी हो सकता है, वीकनेस कमजोरी गलत हो जाएगा। कंपैशन, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कंपैशनेट होते हैं, हमदर्दी जताते हैं, सिंपैथेटिक टाइप का नेचर रखते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंपैशन। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है सिंपैथी की, जो व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित है उसके लिए, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? क्रुएल्टी। 52nd, which word is an antonym for excuses as in the context of how painters responded to the king's request? जब राजा ने उनके सामने पेशकश की थी वो बनाने की, तो उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए थे, बहाने बनाए थे। अब उन बहानों के लिए हमें यहां पर क्या देना है? उसका एंटोनिम चुनना है, ठीक है। पहला आया बेटे जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एनकरेजमेंट्स, बेटे जब मोरल बढ़ाते हैं, गलत हो जाएगा। रिफ्यूजल्स, बेटे रिफ्यूजल तो क्या है? इनकार किया जाना, उसके लिए आया है, यहां पर रिफ्यूजल हो सकता है। दूसरा क्या कहता है? कमिटमेंट्स। अब यहां पर देखेंगे विच वर्ड इज एन एंटोनिम फॉर एक्सक्यूजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हाउ पेंटर्स रिस्पोंडेड टू किंग्स रिक्वेस्ट। अब उसकी रिक्वेस्ट के लिए जब वो इनकार कर रहे थे, उसमें अगर हम कमिटमेंट लिखते हैं तो ये क्या बनता है? ये एंटोनिम बनता है एक्सक्यूज का। इसका मतलब क्या होता है? टू फुलफिल द टास्क वेयर एज एक्सक्यूजेस सजेस्ट रीजंस फॉर नॉट डूइंग इट। ये तो एक्सक्यूज तो बहाने थे उसे ना करने के, कमिटमेंट क्या है? उसे पूरा किया जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? कमिटमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट है, what is an antonym for positive in the context of having a positive approach to problems? अब पॉजिटिव जब आया था, पॉजिटिव का प्रयोग हमने कहां पर किया था? जब सकारात्मक भाव की बात आई थी, ऑप्टिमिज्म की बात आई थी, वहां पर पॉजिटिव का प्रयोग किया था। अब यहां पॉजिटिव आया, ठीक है। अब इसके उल्टे में क्या लिखेंगे? पैसिमिस्टिक एटीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी को शो करेगा, डिस्करेजमेंट को शो करेगा, ठीक है। डिमोरलाइज करने वाली बात आ जाएगी यहां पर, तो यहां पर हेजिटेंट हो सकता है। डिप्रेसिंग, बेटा डिप्रेसिंग क्या है? ये भी हो सकता है हमारा। नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव का उल्टा क्लियरली क्या दिया गया है? नेगेटिव, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अनरियलिस्टिक, ये गलत हो जाएगा, तो ये तो यथार्थवादी का अयथार्थवादी, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव को चुनना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेगेटिव यहां किस चीज को दे रहा है? डिस्करेजमेंट। ये क्या कह रहा है? द ऑपोजिट ऑफ स्टोरीज एनकरेजमेंट टू फोकस ऑन गुड थिंग्स, उसके बारे में बता रहा था, उसका उल्टा हो जाएगा ये पेसिमिज्म। फिर कहता है विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी एज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स लाइव्स अंडर द किंग। अब बेटे वे उसके राजपाट में रहते थे तो वे खुश थे, फलते फूलते रहते थे। अब वहां पर उसका क्या क्या एंटोनिम आएगा? डिसअपॉइंटेड, निराश, बेटे हो सकता है, ठीक है। उनको डिसअपॉइंटमेंट थी, अपसेट थे बिकॉज समथिंग यू होप्ड फॉर हैज नॉट हैपेंड और बीन गुड, वहां पर यूज किया जाता है, हो सकता है। प्रोस्पेरस, समृद्ध, बेटे ये तो सिनोनिम में आ जाएगा, गलत हो गया। सोरोफुल, ये हो सकता है। होपलेस, बेटे उम्मीद है वो होपफुल, उसका उल्टा, ये तीसरे नंबर पे हम नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? सोरोफुल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे सोरोफुल का? इट मींस एक्सपीरियंसिंग सैडनेस, द ऑपोजिट ऑफ द जॉयफुल लाइफ डिस्क्राइब्ड फॉर द सब्जेक्ट्स। यहां पर अगले में चलते हैं। अब ब्लैंक्स आ गए। द किंग वॉज नोन फॉर बींग वेरी डैश विच हेल्प हिम रूल हिज किंगडम वाइजली। अब बेटे राजा को किस लिए जाना जाता था? ब्रेव, ठीक है। ब्रेव बहादुर गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट वो था, हो सकता है। वेल्दी धनी, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। फियरस, बेटे भयानक के लिए वायलेंट वाली सेंस में आ गया, वायलेंट तो गलत हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या लेंगे? यहां क्या दिया गया था आपका? इंटेलिजेंट दिया गया था, और क्या दिया गया था? काइंड दिया गया था। तो हम किसको रखेंगे? बी को, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है बेटे 56 में, हमें थोड़ा सा स्पीडली करना पड़ रहा है, लंबी वीडियो हो गई इस कारण से, और दूसरा टाइम की कमी के कारण। देखेंगे प्लीज। डिस्पाइट हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज द किंग वॉज नॉन टू बी बोथ काइंड एंड डैश, ensuring his people lived happy lives. Foolish, inappropriate हो जाएगा। Lazy, आलसी, गलत हो जाएगा। Compassionate, जो सहानुभूति दिखाता है, हमदर्दी से दिखाता है, इसका मतलब क्या हुआ? It aligns with the king's kind and caring nature towards his people, that is compassionate, ये हो सकता है क्योंकि kind का synonym बन गया। Strict, गलत हो जाएगा। सख्त के लिए, कठोर के लिए।
नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, When the painter saw the king's physical disabilities, जब उसके अपंगता को देखा राजा की, many of them were afraid they would not be able to make a dash portrait. अब कईयों को क्या डर था कि वे सुंदर चित्र नहीं बना पाएंगे. रियलिस्टिक यथार्थवादी गलत हो गया. सिंपल साधारण ब्यूटीफुल हो सकता है. डार्क क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, इंप्रेसिव पोर्ट्रेट. फिर कहता है बेटे आपका 58 के अंदर, the painter who accepted the challenge created a portrait where the king was shown sitting on a dash aiming with one eye closed. उस टाइम उसको किस पर बैठा हुआ दिखाया गया था, घोड़े के ऊपर और लक्ष्य साधते हुए. तो बेटे हॉर्स हो सकता है. थ्रोन सिंहासन गलत हो गया. बेंच गलत हो गया. बोट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, हॉर्स. फिर कहता है द किंग वॉज एक्सट्रीमली डैश with the portrait, राजा बड़ा डैश था पोर्ट्रेट से, as it beautifully represented him without focusing on his disabilities, क्योंकि उसने उसकी जितनी भी शारीरिक अपंगताएं हैं, हैंडीकैप्स हैं, उन सबको छिपा लिया था. अब वो बहुत ही ज्यादा क्या था, डिसअपॉइंटेड. बेटे ये तो निराश, गलत हो जाएगा. प्लीज्ड हैप्पी हो सकता है. एंग्री बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट. फियरफुल भयभीत गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा आपका, प्लीज्ड. फिर कहता है द मॉरल ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट वी शुड फोकस ऑन द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स रादर देन देयर वीकनेसेस. हमें पॉजिटिविटी पर फोकस करना चाहिए बजाय किसके, वीकनेसेस के ऊपर. तो नेगेटिव तो गलत हो जाएगा. फोकस किसके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होना चाहिए था. पॉजिटिव आ सकता है. अनयूजुअल क्या किसको बता रहा है बेटे, असाधारण को बता रहा है. असाधारण तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. स्ट्रेंज वाली सेंस में गलत है ये. डिफिकल्ट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी ऑप्टिमिस्टिकली हमें उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए. Many painters declined the king's request because they were dash that he might not like the portrait. अब वो डरे हुए थे बेटा. होपफुल तो गलत हो जाएगा. सर्टेन श्योर, उन्हें पक्का यकीन था. पक्का कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो राजा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वे तो ऑलरेडी डरे हुए थे कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. दे फियर्ड टू बी बीइंग पनिश्ड, गलत हो गया. अफ्रेड हो सकता है. क्यूरियस ईगर टू नो समथिंग, कीन गलत हो गया. क्या आ जाएगा, अफ्रेड. नेक्स्ट बेटे, when the painter finally represented the portrait, the king and courtiers were left dash by his skillful work. अब बेटा इस चीज को समझने की कोशिश करो. when the painter finally presented the portrait, जब पेंटर ने उसको प्रस्तुत किया था, king and courtiers were left dash, तो राजा और उसके दरबारी सारे दांतों तले उंगलियां दबाकर उसे देख रहे थे. they were amazed, they were surprised, they were shocked, they were stunned, they were impressed. अनइम्प्रेस्ड तो गलत हो गया, इंप्रेस्ड होना चाहिए था. स्टन्ड आ सकता है. एंग्री बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट. इंडिफरेंट अपैथेटिक, नीरस भाव, उदासीन गलत हो गया. क्या आ जाएगा हमारा, स्टन्ड. 63 के अंदर झांकते हैं बेटा. द किंग ऑफर्ड अ डैश टू द पेंटर फॉर क्रिएटिंग सच अ रिस्पेक्टफुल एंड ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट. अब बेटे उसने क्या क्या दिया था उसको, वो तो खुश हुआ था तो उसको रिवार्ड दिया गया था, और वो भी ग्रेट रिवार्ड. पनिशमेंट गलत हो जाएगा. रिवार्ड आ सकता है. रिफ्यूजल गलत. लेटर गलत. क्या आ जाएगा, रिवार्ड. ही वॉज गिवन अ ग्रेट रिवार्ड, ह्यूज रिवार्ड. नेक्स्ट है बेटे, द पेंटर क्लेवरली डिपिक्टेड द किंग aiming with one eye closed which helped dash his disability. उसने उसको छिपा दिया था. ठीक है, उसकी जितनी भी इनएबिलिटी थी, डिसेबिलिटी थी, उसको छिपा दिया था. कंसील करने वाली सेंस में. हाइड हो सकता है. हाईलाइट दिखाया नहीं था. रिवील उजागर करना गलत हो गया. एम्फेसाइज, ले स्ट्रेस ऑन, एक्सेंचुएट गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा, हाइड. उसकी डिसेबिलिटीज को, उसकी कमियों को छिपा कर दिखाया गया था. फिर कहता है बेटा द किंग होप दैट हिज चिल्ड्रन वुड वन डे वॉक थ्रू द सेम डैश एंड रिमेंबर देयर एंसेस्टर्स. अब वे कहां से जाएंगे, अब वो किस में से गुजर रहा था, कॉरिडोर में से जा रहा था बेटा. उसको हॉलवे बोला था उसने. फॉरेस्ट जंगल गलत हो गया. हॉलवे हो सकता है. गार्डन इनअप्रोप्रिएट. विलेज गांव गलत हो गया. क्या आ जाएगा, हॉलवे. नेक्स्ट में कहता है बेटे द किंग वॉज अनश्योर, नॉट श्योर of how his painting would turn out because of his dash. अब उसकी कमियां क्या थी, डिसेबिलिटीज के कारण उसे ये था कि पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी. अब उसे अपनी डिसेबिलिटीज के कारण शक हो रहा था कि मैं भद्दा तो नहीं दिखूंगा, मुझे मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे लोग.
अब यहां पर कहता है हाउ हिज पेंटिंग वुड टर्न आउट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, गलत हो जाएगा। स्ट्रेंथ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, वेल्थ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा? डिसेबिलिटीज, ये नहीं होता तो अपीयरेंस के ऊपर आ जाते। फिर कहता है मैनी पेंटर्स वर डैश टू पेंट द किंग फियरिंग दैट दे माइट कुड नॉट मेक हिम लुक ब्यूटीफुल। अब वे क्या थे बेटा? बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, बहुतों के मन में क्या थी? हेजिटेशन थी, फियरफुल थे, ठीक है, नर्वस थे वो उस चीज को लेकर कि गलत बना दी तो पनिशमेंट मिलेगी। एक्साइटेड गलत हो जाएगा, अगर एक्साइटेड होते तो वो उसको मना ना करते। हेजिटेंट हो सकता है। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड और एक्साइटेड ये तो दोनों सिनोनिम हो गए, गलत हो जाएगा। प्राउड गर्वित, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? हेजिटेंट। नेक्स्ट में कहता है द पेंटर डिपिक्टेड द किंग होल्डिंग हिज बो एंड डैश एन एरो विद वन आई क्लोज्ड। अब यहां पर बेटे उसने जब उसे दिखाया था तो किंग क्या दिखाया गया है? कि वो निशाना साध रहा है, लक्ष्य लगा रहा, साध रहा है। द पेंटर डिपिक्टेड द किंग, राजा की छवि दिखाई गई थी, होल्डिंग हिज बो एंड डैश, बो एंड एरो, बो एंड एमिंग एन एरो, रिलीजिंग गलत हो जाएगा, एमिंग हो सकता है। फैचिंग बिल्कुल गलत, हाइडिंग बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा? उसे लक्ष्य साधते हुए दिखाया गया है विद वन आई क्लोज्ड। नेक्स्ट कहता है बेटे व्हेन द पेंटर फिनिश्ड ही यूज्ड डैश पेंट्स टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पोर्ट्रेट। उसने कैसे कैसे पेंट्स का प्रयोग किया था? जब वो तैयार कर चुका है उस टाइम पे कैसे वाइब्रेंट कलर्स का प्रयोग करता है, ठीक है, ताकि वो अपील पैदा कर सके उसमें। डल गलत हो जाएगा, ब्राइट हो सकता है, थिक बिल्कुल गलत, फेडेड गलत, फेडेड और डल तो सेम हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्राइट। नेक्स्ट बेटे द पेंटर मैनेज्ड टू क्रिएट अ पोर्ट्रेट that was both dash and respectful showing the king in a dignified way। अब उसकी मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे तैयार किया गया था, ठीक है। तो यहां पर वो कैसा दिखाता है? यहां पर आया टू क्रिएट अ पोर्ट्रेट दैट वाज बोथ डैश एंड रिस्पेक्टफुल, ह्यूमरस हास्यपद, गलत हो जाएगा, रिडिक्यूल करने वाली सेंस आ गई, खिल्ली उड़ाने वाली सेंस। मैग्निफिसेंट शानदार, ठीक है, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, एंचोंटिंग हो सकता है। सिंपल गलत हो गया, ऑर्डिनरी साधारण गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? जो बहुत ही इंप्रेसिव है इन इट्स क्वालिटी, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव, डिजर्विंग प्रेज, और यू कैन सिंपली से स्प्लेंडेड, उसको क्या कहते हैं? मैग्निफिसेंट। फिर कहता है द मॉरल ऑफ द स्टोरी टीचेस अस टू फोकस ऑन द डैश इन अदर्स एंड नॉट दियर फ्लॉज। हमें अच्छी चीजों पर फोकस करना चाहिए, किसी के दोषों पर नहीं। स्ट्रेंथ्स हो सकता है, वीकनेसेस गलत हो गया। फिर कहता है फॉल्ट्स गलत हो गया, स्ट्रगल्स किस पे जाएंगे बेटा? हमें उनकी स्ट्रेंथ्स पे, स्ट्रेंथ्स का मतलब क्या है? उनकी क्वालिटीज, उनकी वैल्यूज, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि दुर्गुणों पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है आपका मैनी पेंटर्स मेड डैश, उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए थे to avoid painting the king's portrait fearing the result would not satisfy him। अब वो डर रहे थे। apologies, made apologies बेटे हो सकता है excuses देने के लिए, नंबर 2 पर लिखेंगे। excuses नंबर 1 पर लिखेंगे। promises वायदे गलत हो गया, demands गलत हो गया, क्या आ जाएगा? excuses। The king rewarded the painter for his creativity and his dash in taking on the challenge। अब बेटे उसने रिवार्ड दिया था, ठीक है, पेंटर को उसकी क्रिएटिविटी के लिए दिया था, और उसके किसको के लिए दिया था? उसके साहस के लिए दिया था कि देखो कितना बोल्ड होकर आया है वो। हेजिटेशन गलत हो जाएगा। ब्रेवरी हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस जो दिखा रहा है। क्यूरियोसिटी हो सकता है। ह्यूमर हास्य गलत हो गया। अब क्यूरियोसिटी बाद में आएगा, ब्रेवरी पहले आएगा। His bravery in taking on the challenge, उसने चैलेंज को क्या लिया था? चुनौती को स्वीकार किया था। क्यूरियोसिटी बाद में आता है। Next बेटे this story suggests that if we look for the dash in every situation we can handle challenges better। अगर हम हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं, हर चीज में सकारात्मक भाव को लेकर चलते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। पहला कहता है बेटे द डिफिकल्टीज इन एवरी सिचुएशन, ये तो गलत हो जाएगा। द स्टोरी इफ वी लुक फॉर द डिफिकल्टीज गलत, प्रॉब्लम्स गलत, नेगेटिव्स गलत, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव्स। ऑप्टिमिस्टिक थिंग्स, इफ यू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स।
ए पर्सन हु पेंट्स एज ए प्रोफेशन like the ones in the king invited to his court is known as. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट शुरू हो गए हैं. इसमें क्या बताया गया है, जैसे राजा ने किसी को इनवाइट किया था उसकी पेंटिंग तैयार करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को आप स्कल्प्टर कहते हैं. वो तो गलत हो जाएगा. ठीक है, आर्टिस्ट कलाकार हो सकता है. आर्किटेक्ट नक्शा नवीस जो आपके बिल्डिंग्स के, हाउसेस के, डैम्स के नक्शे बनाता है वो होता है, गलत हो जाएगा. डिजाइनर, ये तो डिजाइन करने के लिए, क्या आ जाएगा? आर्टिस्ट. फिर कहता है ए लार्ज बिल्डिंग वेयर रॉयल्टी लिव्स, एक बड़ी इमारत बेटे जहां पर आपके शाही परिवार के लोग रहते हैं. लाइक द वन द किंग वॉक्ड थ्रू, जैसे कि राजा जिसमें चल रहा था, इज कॉल्ड ए. अब उसको क्या कहते हैं जहां राजा रहता था? फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस तो किले के लिए यूज किया जाता है बेटा, ये तो डिफेंस पर्पज के लिए होता है. ठीक है. टेंपल मंदिर गलत हो जाएगा, फॉर वर्शिपिंग पर्पज. बेटे पैलेस महल हो सकता है. कासल किला, ये भी गलत हो जाएगा. हमारा क्या आ जाएगा? पैलेस महल. नेक्स्ट कहता है बेटे द किंग इनवाइटेड पेंटर्स टू हिज कोर्ट टू क्रिएट ए डैश ऑफ हिम. अपना क्या बनवाने के लिए? बेटे उसने पोर्ट्रेट की बात की थी, पेंटिंग की बात की थी. लैंडस्केप, लैंडस्केप तो गलत हो जाएगा. लैंडस्केप क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई सुंदर सी, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, especially in the country, that is landscape. A painting of a view of the countryside, that is landscape, उसको कहते हैं बेटे. गलत हो गया. स्कल्प्टर, स्कल्प्टर क्या था? जो आप तराश कर बनाते हैं, ये गलत हो जाएगा. फिर कहता है पोर्ट्रेट, जो पेंट किया जाएगा, हो सकता है. पेंटिंग, अब बेटा पोर्ट्रेट बनाना था, पेंटिंग बनाना था, हम पोर्ट्रेट को क्यों रख रहे हैं? ये क्या है? इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू ए पेंटिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन which is what the king requested for. यहां पर वो आ जाएगा. तो नंबर 1 पे ये आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा. नेक्स्ट बेटे अ पर्सन हु रूल्स अ किंगडम, जो व्यक्ति राज करता है राज्य पे. ठीक है. एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वेलबींग, उसके कुशल क्षेम के लिए भी जिम्मेदार है. लाइक द वन इन द स्टोरी इज कॉल्ड ए. अब यहां पर क्या लिखा गया है? ए. अगर एन आता तो हम एम्परर कर सकते थे, अब ये एम्परर तो कट जाएगा. ए मोनार्क, राजा सम्राट हो सकता है. नोबल बिल्कुल गलत हो गया. गवर्नर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? मोनार्क. और अगर एन होता तो क्या लगाते? एम्परर. नेक्स्ट बेटे अ फिजिकल कंडीशन दैट लिमिट्स ए पर्सन, एक ऐसी शारीरिक हालत जो किसी व्यक्ति की लिमिट डाल देती है, सीमित कर देती है, कंस्ट्रेंट्स पैदा करती है. लाइक द किंग्स वन लेग एंड वन आई इज नोन एज. ऐसी चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैंडीकैप्सी का प्रयोग करते हैं. फिजिकल डिसेबिलिटी का. टैलेंट गलत हो जाएगा. डिसेबिलिटी हो सकता है. कंडीशन बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट. सिकनेस बीमारी गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? डिसेबिलिटी. हैंडीकैप्सी. 80th में क्या कहता है? ए रिवार्ड और ए गिफ्ट गिवन टू समवन फॉर देयर अचीवमेंट्स, लाइक व्हाट द किंग ऑफर्ड टू द पेंटर इज कॉल्ड एन. अब बेटे यहां पर एन लिखा गया है. ठीक है. एन आया तो इसका मतलब AEIOU यानी ए आ की ध्वनि वाला होना चाहिए. इंसेंटिव, इंसेंटिव तो होता है बेटे जो आपके पर्क्स और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. इंसेंटिव क्या होता है? जब आप कोई काम करते हो बेटा, वहां पर समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंसेंटिव का. ये गलत हो जाएगा. इनविटेशन, आमंत्रण निमंत्रण, गलत हो जाएगा. अब यहां पर ऑनर लिखें या फिर क्या लिखें, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. यहां पर एन लगाया तो अवार्ड आ जाएगा. ए होता तो रिवार्ड आता. अब ऑनर नंबर 2 पर आएगा. हम किस पर रखेंगे? एन अवार्ड, क्योंकि उसे सम्मानित किए जाने की बात आई थी वहां. वैसे यहां पर ए देकर रिवार्ड दिया जाना चाहिए था, वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट होता. आगे क्या कहते हैं? एन आर्टिस्ट हु एक्सेप्ट्स challenging tasks like the one painter who chose to paint the king could be called a. ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ठीक है. विजनरी, विजनरी वो होता है बेटे जो अपने विजन को बहुत ज्यादा अच्छा करके चलता है. विजनरी वो होता है जो एक तरीके से फोरसाइटेड होता है. ठीक है. ओरिजिनल एंड शोइंग द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद ग्रेट इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस, दैट पर्सन इज नोन एज विजनरी. ये तो गलत हो जाएगा. वॉलंटियर, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से काम करने वाला, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. एडवेंचरर बेटे जो रोमांचकारी होता है. रोमांच से मतलब क्या है? जो किसी रिस्की और डिफिकल्ट टास्क को
की जिम्मेदारी लेने को तैयार है उसके लिए एडवेंचरर का प्रयोग करते हैं, हो सकता है ब्रेव हार्ट, ये नहीं होता तो इस पे जाते, अब ये कट जाएगा। A story with a moral lesson like this one about seeing the good in others is called a, ऐसी कहानी को क्या कहते हैं जो दूसरों के अंदर अच्छे गुणों को देखती है। पहला आया बेटे फेबल। फेबल क्या होता है? ए ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मॉरल, एक जो परंपरागत कहानी होती है जो आपको कुछ नीतिगत बातें बताती है उसको क्या कहते हैं? उसे फेबल कहते हैं। नेक्स्ट आया बेटे पैराबल, ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन, जो आपको किसी आध्यात्मिक शिक्षा को भी देकर जाती है, वो होता है पैराबल। फिर आया बेटा एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? ए स्टोरी और प्ले और पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज सिंबॉलिकल, सिंबल है वो, ये फेबल की तरह ही हो जाएगा, ये गलत हो गया। मिथ, मिथ होता है बेटे हमारी जो दंत कथाएं होती हैं, जो लीजेंड्स होते हैं, फैलेसीज होती हैं। ए स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स स्पेशली वन दैट वाज टोल्ड टू एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स और टू डिस्क्राइब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ पीपल, दिस टाइप ऑफ स्टोरी इज नोन एज मिथ, ये गलत हो गया। एलिगरी गलत हो गया। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, हम किसको लेंगे? पैराबल, फेबल को छोड़ देंगे क्योंकि फेबल एलिगरी का सिनोनिम की तरह ही यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है बेटे, द स्किल ऑफ यूजिंग वंस इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी लाइक द पेंटर डिड टू हाइड द किंग्स डिसेबिलिटीज इज कॉल्ड, ऐसी क्षमता को, योग्यता को क्या कहते हैं कि जब हम किसी की कमी को छिपा कर दिखाते हैं, ठीक है, जो ऐसी क्रिएटिविटी होती है आपके अंदर। करेज, साहस, गलत हो गया। विजडम, बुद्धिमत्ता, गलत हो गया। स्ट्रेटजी, बेटे एक रणनीति, इंजेन्युइटी, ये बन जाएगा, यानी उसका एक ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत है मेंटल, ठीक है, इन्वेंटिवनेस है उसके अंदर, द एबिलिटी टू इन्वेंट थिंग्स पॉजिटिवली, ठीक है, और सॉल्व प्रॉब्लम्स इन क्लेवर न्यू आइडियाज, दैट इज नोन एज इंजेन्युइटी, तो हमारा ये बन जाएगा। 84th है बेटे, someone who looks at the good in others and sees beyond their weaknesses as encouraged by the story's moral is known as an dash person। cautious गलत हो गया, skeptical शक्की गलत हो गया, pessimistic निराशावादी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? optimistic, n दिया गया था हमने ये डाल दिया। आशावादी, बेटे आप जैसे एक विद्वान ने एक बार कहा था, नाइदर बी ऑप्टिमिस्टिक नॉर पैसिमिस्टिक, बी रियलिस्टिक, ना आशावादी बने ना निराशावादी बने, यथार्थवादी बने। अगला कहता है प्लेस वेयर पोर्ट्रेट्स ऑफ एंसेस्टर्स आर डिस्प्लेड लाइक द हॉलवे इन द किंग्स पैलेस इज कॉल्ड आ लगाया गया है। वॉल्ट, वॉल्ट किसके लिए होता है बेटे? जो तिजोरी वगैरह होती है उसके लिए होता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग डोर होता है, थिक वॉल्स होती हैं, जो बैंक की तरह काम करता है, वॉल्ट बन जाएगा। कॉरिडोर, कॉरिडोर हो सकता है जो गैलरी वगैरह होती है हमारी, ठीक है, जिसमें से हम गुजरते हैं, लॉन्ग नैरो पैसेज इन अ बिल्डिंग, दैट इज नोन एज कॉरिडोर, ये हो सकता है। फिर कहता है गैलरी, गैलरी हो सकता है हमारा। गैलरी के दो मतलब होते हैं, एक तो हमारी कौन सी होती है जो पिक्चर्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं वो गैलरी होती है, एक बिल्डिंग के अंदर होती है। हम नंबर 1 पर इसको रखेंगे, नंबर 2 पर इसको रखेंगे। म्यूजियम गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? गैलरी। नेक्स्ट है द पेंटर हु एक्सेप्टेड द चैलेंज वाज डिस्क्राइब्ड एज, कैसा बताया गया था उस पेंटर को जिसने चुनौती को स्वीकार किया था? डैश, बिकॉज ही ओवरकेम द फियर ऑफ फेलियर, वो ओवरकम कर गया था, वो काबू पा गया था अपने डर के ऊपर। वो कैसा था बेटा? वो साहसी था। हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, नर्वस, गलत हो गया। कावर्डली, डरपोक, गलत हो गया। करेजियस, साहसी हो सकता है। पेसिमिस्टिक, निराशावादी, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? क्रिएटिव एंड करेजियस, एडवेंचरस। नेक्स्ट है बेटे, the king felt that his portrait should dash his physical disabilities and focus on his strengths। the king felt that, राजा ने यह महसूस किया था कि उसका पोर्ट्रेट कैसा है? should dash, वो दिखाएगा। उसे क्या क्या लग रहा था? उसे डर लग रहा था पहले तो, ठीक है, लेकिन बाद में क्या करता है? उस चीज को महसूस करना है। The king felt that his portrait should dash his physical disabilities and focus on his strengths। अब उसकी strengths को दिखाने की बात की गई है। अगर वो fearful होता तो यहां पर नेगेटिव आता, एक्सपोज आ जाता, गलत हो गया। हाईलाइट वही चीज है, गलत हो जाएगा। इग्नोर वही चीज है। अब इग्नोर अनदेखा करने वाली सेंस में, यानी उनको इग्नोर करेगा और अच्छी चीजें दिखाएगा, हो सकता है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई किसके लिए होता है बेटा? आप लोगों के ये क्या होते हैं,
जब आप किसी चीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम के अंदर एम्पलीफायर वगैरह होता है, तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? टू ऐड डिटेल्स टू अ स्टोरी और स्टेटमेंट, ठीक है। टू इंक्रीज समथिंग इन स्ट्रेंथ स्पेशली साउंड, वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इग्नोर। राजा ने सोचा था जो उसकी फिजिकल हैंडीकैप्स को इग्नोर करेगा और उसकी स्ट्रेंथ को फोकस करेगा, वीकनेस नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा, तो क्या आ जाएगा? इग्नोर। और ये दोनों गलत हो गए। अगर फियर की बात आ जाती तो इन दोनों को चुनते। The king was so pleased with the painting that he gave the artist a dash for his excellent work. Gift, तोहफा, गलत हो गया। Compliment, बेटे गलत हो जाएगा। उसने केवल कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, उसने क्या किया था? उसने उसको एक्सप्रेस नहीं किया था, केवल रिवार्ड दिया था। हो सकता है कमीशन, बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट बेटे, द किंग्स एंसेस्टर्स, The king's ancestors whose portraits were displayed in the hallway were his. वे कौन थे? ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चे, गलत हो जाएगा। वे उसके फॉरबेयर्स थे। रिलेटिव्स हो सकता है। फॉरफादर्स, फॉरफादर्स उनसे बेटर है। डिसेंडेंट्स, बेटे ये तो चिल्ड्रन के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे वर हिज फॉरफादर्स, ठीक है। दे वर हिज एंसेस्टर्स, दे वर हिज फॉरबेयर्स। The painter used his dash to creatively hide the king's disabilities while still making the portrait beautiful. अब पेंटर used his dash, उसने अपने डैश को यूज किया था बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी रचनात्मक तरीके से हैंडीकैप्स को छिपाने के लिए। अब उसने अपनी असीम क्षमता को, अपने नॉलेज को, अपने गुण को, ठीक है, असाधारण जो उसकी क्षमताएं थी उनको, इंजेन्युइटी हो सकता है। कनिंगनेस, बेटे कनिंग क्या होता है? धूर्तता, विकेड, गलत हो गया। फियरलेसनेस, निर्भयता, गलत हो गया। वीकनेस, कमजोरी, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा? हमारा इसमें आ जाएगा इंजेन्युइटी। द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए पेंटिंग ऑफ समवन लाइक द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग इज नोन एज। ऐसे जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसने पोर्ट्रेट दे दिया ना, पेंटिंग दे दिया, पोर्ट्रेट दे दिया, इसे क्या बोलेंगे? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन तो वर्णन हो जाएगा किसी चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। ए ड्राइंग और पिक्चर इन ए बुक और मैगजीन, दैट इज इलस्ट्रेशन, स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन्स समथिंग। ड्राइंग, बेटे गलत हो जाएगा। पेंटिंग हो सकता है। स्कल्पटर, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? पेंटिंग। ये नहीं होता, हम इसकी तरफ बाद में चले जाते। नेक्स्ट बेटे, a person who hesitates or refuses to take on a difficult task, as many painters did in the story, is considered. उसे क्या कंसिडर करते हो? अब ये और देख लेंगे। 92 में क्या कहता है वो? ए पर्सन हु हेजिटेट्स, जो डरता है, हेजिटेट होता है, मना करता है। ब्रेव, बहादुर, गलत हो गया। फियरफुल हो सकता है। कॉन्फिडेंट, गलत हो गया। डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? फियरफुल। नेक्स्ट है बेटे, the painter's dash allowed him to successfully complete the king's portrait despite the challenges. जो पेंटर का डैश था, उसने क्या किया था बेटे? उसने उसे इजाजत दी थी कि वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करे। इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास? डाउट, शक, नेगेटिव क्वालिटी, गलत हो गया। उसकी क्रिएटिविटी ने उसको क्या किया था? मोटिवेट किया था, एनकरेज किया था। लेजीनेस, स्लॉथफुलनेस, आलस्य, गलत हो गया। इनकम्पिटेंस, इनएबिलिटी, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? क्रिएटिविटी। नेक्स्ट बेटा, द किंग्स किंगडम वॉज नोन फॉर इट्स डैश लाइफस्टाइल, ठीक है, वेयर पीपल लिव्ड हेल्दी एंड हैप्पी लाइव्स। बेटे वो अच्छे के लिए जाना जाता था। हार्श, कठोर, कर्कश, गलत हो गया। वेल्दी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पीसफुल हो सकता है। मिजरेबल, दयनीय, कष्टपूर्ण, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? पीसफुल। नेक्स्ट बेटा, द किंग वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड। दिस सेंटेंस कंटेन्स विच पोएटिक डिवाइस। अब आपके अलंकार आ गए हैं। अब अलंकारों में देखेंगे हम, इन्हें समझेंगे एक बार जल्दी से, एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहां पर किंग आया, यहां पर काइंड आया, ठीक है। मेटाफर तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। अलिट्रेशन हो सकता है, का की ध्वनि आई। सिमिली नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एज और लाइक करके तुलना नहीं की गई है। अब मेटाफर और ये तो गलत हो गए हमारे, क्योंकि ये तुलना के लिए थे। हाइपरबली यानी एग्जैजरेट करना, अतिशोक्ति, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट कहता है, द किंग वॉज वॉकिंग थ्रू द पैलेस हॉलवे
and saw the portraits of his ancestors. This line is an example of which poetic device? बेटे वो उसमें से जा रहा था, उस टाइम पे वो कैसा महसूस करता है, कैसा लगता है, उस चीज की चर्चा की गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंबोलिज्म हो सकता है, इमेजरी हो सकता है, ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया का प्रयोग करते हैं ध्वनि अनुकरण के लिए, इसमें साउंड से रिलेटेड कोई चीज नहीं आई तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, मानवीकरण में जब निर्जीव चीजों के अंदर मानवीय गुण डाले जाते हैं, इनएप्रोप्रिएट है। अब हमारे पास दो हैं, किंग वॉज वॉकिंग थ्रू द पैलेस हॉलवे एंड सो द पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स। जब उन्हें वो देखता हुआ चल रहा है तो आपके दिमाग में उसकी इमेज उभर रही है, ये नहीं होता तो नंबर 2 पे क्या लिखते? सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या आ जाता? उसकी शान के बारे में बताया जाता, राजसी ठाठ बाट के बारे में बताया जाता। नेक्स्ट बेटी, द पेंटर मेड अ पोर्ट्रेट इन विच द किंग वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स। ठीक है, अब इमेजरी इसमें भी है लेकिन इमेजरी उसने दिया नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोएटिक डिवाइस? आयरनी। आयरनी तो व्यंग्य हो जाएगा। ठीक है, व्यंग्य जब होता है बेटे जब हम विपरीत दिखाते हैं, विपरीत की बात करोगे तो वहां पर आयरनी आएगा, ये गलत हो गया। सिंबोलिज्म जैसा कि पिछले में हमने बात की थी हो सकता है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण गलत हो गया। एल्यूजन जब हम सीधे सीधे किसी बात को ना कह के सांकेतिक रूप से कहते हैं उसको कहते हैं एल्यूजन, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंबोलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 98 में क्या कहता है वो? कहता है बट सडनली वन पेंटर रेज्ड हिज हैंड एंड सेड दैट आई वुड मेक अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ यू। दिस लाइन प्रेजेंट्स विच पोएटिक डिवाइस? इसको क्या कहेंगे? हाइपरबली। हाइपरबली तो बेटे एग्जेजरेशन हो जाएगा, अतिशोक्ति, गलत हो गया। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन के बारे में हम सोच सकते हैं, हा हा की ध्वनि आई थी इसके अंदर, हम उसकी तरफ चल सकते हैं। फिर कहता है आयरनी। आयरनी क्या है? ऑपोजिट। अब यहां पर सारी चीजों को कंसीडर करते हुए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है तो आयरनी हो सकता है। पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो बचते हैं, नंबर 1 पे इसको लेंगे, नंबर 2 पर इसको लेंगे, पहले पर आयरनी को लेंगे। ठीक है, फिर कहता है बेटे ही विल बी रिवार्डेड बेस्ड ऑन हाउ द पेंटिंग टर्न्स अप। पेंटिंग कैसी बनती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या अवार्ड दिया जाएगा। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे। सिमिली, सिमिली में ऐसे जैसे होता तो कंसिडर कर लेते। पर्सोनिफिकेशन यहां पर आया नहीं। मेटाफर हो सकता है, और बी को देखें तो यहां पर आपका ये भी आ सकता है। हा हा को देखें, बा को देखें तो अलिट्रेशन आ सकता है। नंबर 1 पर हम रखेंगे मेटाफर को, नंबर 2 पर हम रखेंगे अलिट्रेशन को। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी तुलना की जाएगी कि वो कैसे कैसे अपने आप को पेश करती है। लाइक एज नहीं दे रखा, इसीलिए हमने मेटाफर को चुनना, इसको प्रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट आपका द पेंटर प्रेजेंटेड द पोर्ट्रेट एंड एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द किंग वाज स्टन्ड। दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट्स, किसको दिखाता है? अब बेटे हाइपरबली तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। इसमें एग्जेजरेट तो करके दिखाया नहीं गया है, गलत हो गया। इमेजरी, ये बेटे जैसे प्रेजेंट किया पोर्ट्रेट, फिर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी वो इमेज उभर के आई है, हो सकता है। दूसरा पा को देखें तो अलिट्रेशन भी हो सकता है। आयरनी, ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो बने हुए हैं। द पेंटर प्रेजेंटेड द पोर्ट्रेट एंड एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द किंग वाज स्टन्ड। जब इसको ज्यादा हाईलाइट करके चलते हैं तो नंबर 1 पर हम इस पे आएंगे, नंबर 2 पर इस पे आएंगे। जब हम पा की ध्वनि को देखते हैं तो अलिट्रेशन को करेंगे। अब डिपेंड करता है वो हाईलाइट किसको करके देता है, तो वहां मैटर करेगा। तो ऐसे में एम्बिग्यूटी हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उसे डिस्क्राइब करना पड़ता है। The king was very pleased to see that the painter has made a beautiful portrait by cleverly hiding the king's disabilities. अब यहां पर कौन सा poetic device बनता है आपका, वो भी देख लेंगे। The king was very pleased to see that the painter has made a beautiful portrait by cleverly hiding the king's disabilities. अब यहां देखेंगे बेटे, irony हो सकता है, व्यंग्य, opposite,
मेटाफर रूपक गलत हो गया, यूफिमिज्म हो सकता है, सिंबोलिज्म हो सकता है, आयरनी नेगेटिव की तरफ जा रहा है उसको ड्रॉप कर देंगे, सिंबोलिज्म भी यहां पर चीजों को सिंबॉलिकली दिखा रहा है लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम यूफिमिज्म पे चलेंगे। यूफिमिज्म का मतलब होता है मंगल भाषित बुरी चीज को भी लाइट कह के पेश करना, जिसमें उसकी कमियां खामियां ना नजर आए उसको दिखाना। नेक्स्ट है बेटा, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड the moral of the story, we should always think positive of others and ignore their deficiencies. This is an example of which poetic device? बेटा ये किस चीज को दिखाता है? ये आपके ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, मैक्सिम के रूप में आया है, प्रोवर्बियल टच दे रहा है, एक कोटेशन के रूप में आया है, ठीक है, तो उस चीज को दिखाया गया है। सिंबोलिज्म गलत हो जाएगा, हाइपरबोली अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन गलत हो जाएगा, अलिट्रेशन को ड्रॉप कर देंगे, यहां आ जाएगा अफोरिज्म, maxim, adage, aphorism, saying, quotation, proverb. The king saw the portraits of his ancestors or forefathers. The word ancestors here is an example of which poetic device? अब ये किस चीज को दिखा रहा है? ये उसके एक सिंबल के रूप में आया है कि कैसे वो अपने पूर्वजों को देख रहा है, वो अपनी शानो शौकत को बयान कर रहे हैं, उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर पिछला था हमारा जनरल ट्रूथ के लिए और ये किसके लिए आया है? उसकी लेगेसी को, उसकी इनहेरिटेंस को दिखाने के लिए। तो यहां पर मेटाफर गलत हो जाएगा, सिंबोलिज्म हो सकता है, अलिट्रेशन गलत हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन गलत हो गया, एक सिंबॉलिकली यूज किया गया है उसके राजसी ठाठबाट को दिखाने के लिए। एंड द लास्ट वन इज द किंग गेव हिम ए ग्रेट रिवार्ड। ग्रेट रिवार्ड, गा को देखें तो ये अलिट्रेशन बन जाता है, ठीक है, गा को देखें तो ये क्या बन जाता है? हमारा अलिट्रेशन बन जाता है। लेकिन दूसरी चीजों को देखें, हाइपरबली हो सकता है, सिमिली गलत, मेटाफर गलत। अब यहां पर जब ये ग्रेट रिवार्ड की बात आई थी तो ये ह्यूज रिवार्ड था, उसने ये नहीं बताया क्या दिया गया था, तो बहुत बड़ा सम्मान बोला गया था। हम नंबर 1 पे इस पे चलेंगे, नंबर 2 पर अलिट्रेशन की तरफ चलेंगे कहानी के अनुसार। तो बेटे ये थी आपकी कहानी आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, इजाजत चाहूंगा। ये लंबी हो गई है, थोड़ी सी स्पीडीली बनाई गई थी, आप थोड़ा सा स्लो करके इसको देखेंगे तो कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों।